दूसरे इनिंग्स का हैफटाबाद रीजन 138 रन के ताकोब में दोनों सलामी बल्लेबाज विकेट पर मौजूद। 6.85 रन का औसत है रिक्वायर्ड रन रेट का। और कैलिस गेंद को इस बार दिफाई अंदाज से फील्डर मौजूद होंगे। एक रन आसानी के साथ मिलेगा। इस वक्त साइका की टीम भी कोशिश में है कि 138 से रोके हैफटाबाद रीजन को। अब देखना यह है कि इनकी गेंदबाज किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। इस बार आउट होने का खतरा। जी हाँ, ये पहला झटका है बताओ हैफटाबाद रीजन को। व्हाट अ ब्रिलियंट बॉल, यकीनन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिली है। पहले ही बॉल पे क्लीन बॉल किया यहाँ पे इस दफा, बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी और बैट्समैन बीट हो गए मुकम्मल तौर पे, बिल्कुल बॉल के लाइन को समझ ना सके। तो पहली विकेट यहाँ पे गिरी है हैफटाबाद रीजन की और सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी फैसलाबाद की टीम ने एक बड़ा अच्छा कमबैक हासिल किया है इस विकेट के साथ। और क्यों ना हासिल करे, क्योंकि मोहम्मद अली जो गेंदबाजी कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं मोहम्मद अली, अपने टीम को मुसलसल अपनी टीम को परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कल भी शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया था मोहम्मद अली ने और आज भी एक अच्छी गेंदबाजी अब तक हो रही है। सॉरी, हिमल है गेंदबाज। मोहम्मद अली का मौजूद होना इस टीम में यकीनन यंगस्टर्स को फायदा पहुंचेगा। एक रन पे एक विकेट अब तक गिरी है। आरजे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमल है गेंदबाज। जी हाँ बिल्कुल, पहली कामयाबी यहाँ पे हासिल की है साइका क्रिकेट एकेडमी की टीम ने और शहजाद अवैस आए हैं बैटिंग करने के लिए। अब वंस अगेन इस बार अच्छी डिलीवरी थी और इसको बड़े मोहतात अंदाज में खेले हैं। 137 रन चाहिए 116 बॉल के ऊपर, इतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन यहाँ से जो आगाज़ फराहम किया है पहले बॉलर ने, आते ही जो है विकेट दिलाई है अपनी टीम को। दैट वाज अनबिलीवेबल, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस हाँ जी बिल्कुल। और मैच को देखी जाए, सिचुएशन हर मैच सिचुएशन के मुताबिक ही जाएगा और ये 138 रन का टारगेट है और यहाँ पर पहला विकेट गिरा है तो यकीनन हैफटाबाद के लिए मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है इतना कि वो इस टारगेट को अचीव कर सके। बिल्कुल, यकीनन मुखालिफ टीम में भी जो है नौजवान फास्ट बॉलर है, नया टैलेंट है और यकीनन नए टैलेंट हमेशा जो है वो कोशिश करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं हैं अपनी टीम के लिए। तो वही आज जो है देखने को मिल रहा है और फरहान पहली बॉल पे आउट हो गए। पहला ओवर एहतिताम पजीर के बाद 1 रन बनाए हैं। ये देखिए एक्शन रिप्लाई उस विकेट की, जिस अंदाज से वो क्लीन बोल्ड हो गए। बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पे पेंकी थी, बिल्कुल वो समझ ना सके। जी बिल्कुल, गेंदबाजी के लिए मोहम्मद अली आए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। हालिया में रावलपिंडी में इंग्लैंड के खिलाफ इनके टेस्ट डेब्यू हुआ था। कल के मैच में भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी अपनी टीम के लिए, साइका के लिए मोहम्मद अली ने। आरजे मोहम्मद अली का साइका के लिए मौजूद होना यकीनन अच्छी बात है और इनकी टैलेंट और इनकी यंगस्टर्स को बहुत सीखने को मिलेगा इनसे। जी हाँ बिल्कुल, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, पाकिस्तान को उन्होंने टेस्ट में रिप्रेजेंट किया है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उनके पास जो है वो मौजूद है और वही एक्सपीरियंस आज जो है यहाँ पे वो दिखाएंगे भी और उस एक्सपीरियंस को जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज़ भी करेंगे इस
आज के इस मैच में, और यकीनन देखना है कि किस तरह वो परफॉर्म करेंगे अपनी टीम के लिए। उसकी टीम को अशद ज़रूरत भी है उसकी परफॉर्मेंस की आज के इस मैच में, क्योंकि डू और डाई का सिचुएशन है। विन की सूरत में दे विल बी इन द सेमीफाइनल, और लॉस की सूरत में जो है वापस जाना होगा इनको। यहाँ पर उनका सफ़र जो है वो एहतिताम पजीर हो जाएगा। तो अब देखना है कि मोहम्मद अली यहाँ पे किस तरह परफॉर्म करेंगे। हैव वी गॉट द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ ओवर नंबर 2, अपेश और यहाँ पे चांस था लेकिन फील्डर मौजूद नहीं था। पहली गेंद पे कवर पे खेलना चाहते थे और खेलना कहीं और जा रहे थे और बॉल कहीं और लगी है। तो इससे प्रीवियस इनिंग में भी जो है फर्स्ट इनिंग में 2 विकेटें हमें ऐसे नज़र आई जो कि इस तरह इस पिच के ऊपर जो है वो लेग साइड की जानिब खेलना चाहते थे। बैट के टो किनारा छूने के बाद जो है वो नज़दीक खड़े हुए फील्डर ने जो है कैच को पकड़ के इनिंग का खात्मा किया है प्लेयर का। तो अब दोबारा वही सेम देखने को मिला है, लेकिन अब इन दोनों बैट्समैनों को स्पेशली इन पावर प्ले में मोहतात रहना होगा। पावर प्ले में अगर 30 से 40 रन भी बना लेते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद इस इनिंग को आगे लेके जाना, जब फील्डिंग जो है वो ओपन सर्कल ओपन हो जाएगा तब जो है वो यहाँ पर इनको चांस होगा सिंगल डबल लेने का। और अब फील्डिंग प्लेसमेंट देखें यहाँ पे जो है विकेट कीपर के साथ सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप और इसके साथ जो है यहाँ पे गली और पॉइंट और शॉर्ट मिड ऑफ यहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट रखी हुई है। और फाइन लेग शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर भी एक फील्ड है और फिर लेग साइड को जो है बिल्कुल ओपन रखा हुआ है उनके लिए। जो है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर एक फील्डर हमें नज़र आ रहा है और इसके साथ जो है एक फील्डर को जो है मिड ऑन शॉर्ट मिड ऑन पोजीशन पे भी जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और थर्ड मैन पे ऑलरेडी 2 फील्डर भी है मौजूद है यहाँ पर स्लिप में। और उसके बावजूद पीछे जो है एक फील्डर को रखा गया है बाउंड्री लाइन पे कि यहाँ पे वो चौका वगैरह जो है वो कवर कर सके। बिल्कुल मोहम्मद अली जहां पर गेंदबाजी करते हैं वो सारे रास्ते बंद हैं, सारे बंद किए हुए उन्होंने। स्लिप रखा हुआ है साथ में और पीछे भी रास्ते बंद किए हैं मोहम्मद अली ने। और यकीनन मोहम्मद अली भी खुश होंगे कि बुकटी स्टेडियम में वो बॉलिंग कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर बुकटी स्टेडियम में मोहम्मद अली। जी हाँ बिल्कुल, इस तरह बड़े बड़े स्टेडियम्स में जो है वो बॉलिंग जो है कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी, लेकिन उनके लिए जो है इस तरह के स्टेडियम में बॉलिंग करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बा का इस्तेमाल करके यहाँ पे अपनी सीनियरिटी का इस्तेमाल करके वो ज़रूर अपनी टीम को जो है जितवा सकते हैं और अपनी टीम को सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। हर बॉल पे देखिए अब वो फील्ड को चेंज करते हैं मुख्तलिफ, ताकि बैट्समैन जो है वो डिस्टर्ब रहें, परेशान रहें और वो अपने गैप ढूंढने के लिए जो है वो कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर लेग का फील्डर था जो बाउंड्री लाइन पे था उसको वापस बुला लिया है और अब फाइन लेग के फील्डर को जो है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर जो है वो पहुंचा दिया है। तो फील्डिंग में वंस अगेन यहाँ पे तब्दीली की है। इस वक्त थर्ड मैन बाउंड्री पे एक फील्डर को तैनात किया और एक फील्डर को जो है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर तैनात किया। तो इट्स मीन कि ये फुल लेंथ डिलीवरी होगी। अब यॉर्कर फेंकना चाहते हैं जो कि किसी भी सूरत एज निकल सकता है इस तरह, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए, और वही किया यहाँ पे। अच्छी गेंद और नहीं जी, मोहम्मद अली ने मौका गवा दिया, दूसरा विकेट मिल सकता था साइका को, लेकिन नहीं जी, थ्रो सही नहीं था। नाराजगी का इजहार किया मोहम्मद अली ने। और यहां पर हैफटाबाद की टीम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है इनके ऊपर। हालांकि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, टारगेट इतना बड़ा नहीं है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 6.5 रन पर ओवर की औसत दरकार है इनको इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए, जो कि T20 क्रिकेट में आजकल के दौर में अगर देखा जाए इतने बड़े बड़े पावर हिटर बैट्समैन आए हैं, 6.5 रन की औसत जो है बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो फील्ड प्लेसमेंट और प्रेशर जो फील्डर्स की जानिब से देखने को मिल रही है प्लेयर्स के ऊपर, वो जो है काफ़ी शॉप बाउंसर यहाँ पे काफ़ी शार्प बाउंसर था और इसको खेलने के लिए गए ज़रूर अंपायर की जानिब से यहाँ पे एक चांस ज़रूर मिला है उनको। हाँ जी बिल्कुल, और मोहम्मद अली वो अपना इंटरनेशनल अंदाज दिखा रहे हैं, इनमें जो सलाहियत थी। अब तक 3 रन दिए हैं मोहम्मद अली ने, 5 गेंदे फेंकी हैं, दूसरा ओवर है इस मैच का। मोहम्मद अली इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और भरपूर तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, बांध के रखा है दोनों बल्लेबाज को इस वक्त। बड़े शॉट्स नजर नहीं आ रहे हैं आरजे, और अगर दायरे में आपको
बड़े शॉट्स नहीं आएंगे आपकी टीम की तरफ से तो मेरे ख्याल से मुश्किलात बढ़ेंगे दायरे के बाद 6 जी हाँ ओवरों के बाद। बिल्कुल, यकीनन टफ कंपटीशन है और यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं मोहम्मद अली। वंस अगेन यहाँ पे बॉलिंग लाइनअप पे तैयार, उनके सामने मौजूद है शहजाद। इस बार अच्छी गेंद और खुशकिस्मत रहेंगे, बॉल विकेटों पे नहीं लगी, इनर एज लगा था और उनके बैट के ऊपर बॉल लगी है। किस्मत ने यहाँ पे साथ दिया है। ओवर एहतिताम पजीर हुआ यहाँ पे दूसरा, 2 ओवर के बाद 4 बगैर किसी 1 विकेट के नुकसान पे अच्छी बॉलिंग की है यहाँ पे। शानदार बॉलिंग का मोहम्मद अली ने मुजाहिरा, भी 3 रन दिए हैं। 3 रन दिए हैं और इससे प्रीवियस ओवर में 1 रन बनाए, तो 2 ओवर में अभी तक 4 रन दिए हैं पावर प्ले के फर्स्ट 2 ओवर्स में। तो मुकाबला अब जो है वो बराबरी की सूरत में आ गया है। अब हालांकि 100 एक लम्हे पे नज़र आ रहा था कि यहाँ पे जो है वो साइका क्रिकेट एकेडमी जो है वो 180-170 के लगभग रन बनाएंगे, क्योंकि 10 ओवर में उनके 80 रन थे। लेकिन जिस अंदाज से रिमेनिंग 10 ओवर में बॉलिंग की है एबटाबाद के बॉलर्स ने, स्पेशली आफ्ताब की अगर हम बात करें, डेप्थ ओवर में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो वो नाकाबिले यकीन थी। और अमजद की बात करें, अमजद की यहाँ बात करें जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। और अब दोबारा जवाब में यहाँ पे जब सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी की टीम जो है बॉलिंग करने के लिए आई है, तो आगाज़ से वो छा गए। उन्होंने आगाज़ बिस्मिल्लाह और अंजाम खुदा जाने, बिस्मिल्लाह से उन्होंने आगाज़ किया और बरकत जो है वो आ गई उसमें, और 1 विकेट ऑलरेडी हासिल किया। तीसरा ओवर इन प्रोग्रेस, सिर्फ 4 रन बनाए और दोनों बैट्समैन इस वक्त कॉन्फिडेंस उसका अगर देखा जाए तो प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर 1-2 ओवर बड़े देखने को मिले तो डेफिनेटली ये प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो सकता है और पावर प्ले है इसका फ़ायदा उठाए अपर शॉट के लिए। और सिर्फ क्या 30 यार्ड सर्कल को क्लियर करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन पार करके 4 रन के लिए या 6 रन के लिए ज़रूर जाएगी। साबिर की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि इमल जैसे नौजवान को अपनी टीम के लिए तैयार किया और जिस तरीके से मौका दे रहे हैं टॉप बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं। इमल पहले ओवर में 1 रन दिया था, 1 विकेट हासिल किया था और अब अपना दूसरा ओवर इस वक्त फेंक रहे हैं, अभी तक कोई रन नहीं दिया। और इस बार खेले इस गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है जनाब। 4 रन मिलेगा यहां पर फरहान को, ये पहला चौका आज के इस सेकंड इनिंग का पहला चौका, और यही होना भी चाहिए। अपने शॉट खेलने चाहिए। अगर 1 ओवर बड़ा आ गया, यहाँ पे रन्स थोड़े से बन गए, तो डेफिनेटली प्रेशर जो है वापस आ जाएगा मुखालिफ टीम के ऊपर। और यहाँ पे 1-2 बड़े शॉट्स जो है इस मैच का रुख बदल सकते हैं वापस से एबटाबाद की टीम की जानिब, क्योंकि पावर प्ले हैं और पावर प्ले का जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। और मैसेज आ गया है क्लियर, देखिए बल्ला भी तब्दील किया और साथ में जो है कैप्टन ने मैसेज भी दिया होगा यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये बल्ला चेंज करने के साथ मैसेज तो होता है लाजमी कोच की तरफ से, ड्रेसिंग रूम की तरफ से। और अब देखते हैं कि इस मैसेज के बाद बल्लेबाजी में क्या फर्क आएगी। क्या गोया दायरे में अगर आप रन नहीं बनाते तो फिर मुश्किलात बढ़ते हैं, अभी तो रिस्क है, बिल्कुल मामला रिस्की है। फरहान के सामने एक नौजवान यंग टैलेंटेड बॉलर एमल, वंस अगेन बेहतरीन डिलीवरी, परफेक्ट लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं जिसमें वो मुसलसल कामयाब होते हैं। प्रीवियस इनिंग्स में भी, मैचेस में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आज भी बड़े बेहतरीन तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं साइका एकेडमी के लिए। हेमल नौजवान हैं, अभी मुस्तकबिल रोशन है इनका, इन लर्निंग प्रोसेस है वो ना, सीख रहे हैं यहाँ पे। और इस बार बेहतरीन गेंद, एक दफा फिर एक अच्छी गेंद, बिल्कुल समझ ही नहीं सके फरहान इस गेंद को। एक तो मैसेज भी इनको मिला है और अब मामला रिस्की है कि अब क्या करें। देखें अब एक चीज़ हमें देखने को मिली है यहाँ पे, वो ये कि यहाँ पे अब वो डाउन द ट्रैक आते हैं मुसलसल, जगह अपनी जगह पे खड़े होकर इस बॉल को खेलना चाहिए, तभी जो है वो कामयाब होते हैं। ये फॉरवर्ड आते हैं और मुसलसल अहमद जो हैं वो शॉट पिच डिलीवरीज की कोशिश करते हैं और यहाँ पे उनको विकेट भी मिल सकती हैं। अगर कोई गैर मामूली शॉट खेलने की अगर वो ट्राई करेंगे तो एज लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि सारे फील्डर इस वक्त नज़दीक हैं। और यहाँ पे अच्छा शॉट गैप में खेले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फील्डर गेंद के पीछे भाग सकते हैं, रोक नहीं सकते। 4 रन के लिए बॉल चली गई कवर बाउंड्री के बाहर। दूसरा चौका इस ओवर का और इस चौके के साथ ओवर इख्तिताम पजीर हुआ, तीसरा 3 के बाद 12, 1 विकेट के नुकसान पे। और यही सूरत हाल और यही बैटिंग चाहिए हैदराबाद की टीम को।
बाउंड्रीज की तलाश में हैं। फरहान ने कोशिश तो जबरदस्त की है, लेकिन एक लाइन से नहीं बल्कि अब दूसरे एंड से भी रन आनी चाहिए, क्योंकि दायरे में अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अगर स्पिनर आ जाते हैं तो फिर मुश्किलात बढ़ती हैं। हम हमेशा बात स्पिनर्स की करते हैं, तो 8 ओवर के बाद आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अगर आप दायरे के 6 ओवरों में एक अच्छा टोटल बनाते हैं तो ये आपके लिए आसानी बनेगी रन्स को चेस करने में। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जितने रन ज़्यादा बनाएंगे पावर प्ले में, स्पेशली कल की मिसाल अगर हम ले लें फाटा के खिलाफ, जब यहाँ पे टीम खेल रही थी सेगा की टीम, तो फाटा की टीम ने हालांकि इतना बड़ा टारगेट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनकी पावर प्ले का जो स्कोर था वो बड़ा बेहतरीन था, और जिसकी बदौलत जो है वो जीत गए यहाँ पर, और आज क्वार्टर फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो आज एबटाबाद को भी सेम जो है यहाँ पे वही हिकमत अमली अपनानी होगी। दोनों हमारी जो है वो पाकिस्तान की टीमें हैं, दोनों जो हैं अच्छी टीमें हैं, और दोनों को हम सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते यही हैं कि एक अच्छा मैच हमें देखने को मिले। एट द एंड वही होगा कि यहाँ पे जो भी अच्छा परफॉर्म करे। मिस फील्डिंग विकेट कीपर से हुई है, लेकिन बैकअप पे फील्डर्स मौजूद थे। किस्मत रहे कि बॉल को प्रॉपर तरीके से उन्होंने गिरफ्त किया, वरना यहाँ पे ओवर थ्रो की सूरत में रन्स मिल सकते हैं। सिंगल डबल, उसके साथ साथ ओवर थ्रो और यहाँ पे एक्स्ट्रा, इनके ऊपर जो है वो अब इन्हिसार रखना होगा, इनके ऊपर फोकस करना होगा। यहाँ पर मुखालिफ टीम को स्वीप करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। वंस अगेन अच्छी डिलीवरी फेंकी यहाँ पर उमेर ने। तो पावर प्ले के चौथे ओवर में स्पिनर को यहाँ पे बुलाया है, क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, और कल की तरह जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे, बॉल और रन्स की फासला तो इतना दूर नहीं है अरजे, लेकिन विकेट महफूज करना जरूरी है इस वक्त हैदराबाद की टीम के लिए, और विकेट की तलाश में है। तो साबिर ने स्पिनर्स को लाया यहाँ पर कि स्पिनर से काम चलाएं। मोहम्मद अली के ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है डेथ ओवर्स के लिए, और कल की तरह रखना चाहते हैं जिस तरीके से उनको पीछे रखा डेथ ओवर के लिए। तो यहाँ पर वो एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना, के स्पिनर्स का इस्तेमाल किया जाए दायरे में। जी हाँ बिल्कुल, याद है कि अब 4 गेंदों पे 1 रन दे चुके हैं उमेर। बहुत ही बेहतरीन डिलीवरीज फेंकी हैं, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इस बार पे शॉट के लिए हैं, फील्डर हालांकि वाइड मौजूद हैं प्रोटेक्शन के लिए। जहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट है, तमाम तर बॉलर्स यहाँ पे उसी फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक बॉलिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर जो है फील्डर को तैनात किया था और फुल डिलीवरी फेंकी, हल्का सा पुश किया, फील्डर तक बॉल गई है, सिर्फ 1 रन लेने का मौका मिला है। तो ये देखिए अब थर्ड मैन का एक फील्डर जो है लॉन्ग ऑन, और स्क्वायर लेग का फील्डर जो है वो यहाँ पे सर्कल के अंदर है और आउट हो गए हैं। क्लीन बोल्ड कर दिया इस मरतबा, प्रेशर में नजर आ रहे थे शहजाद और यहाँ पे क्लीन बोल्ड हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन विकेट, वंस अगेन ब्रिलियंट बॉलिंग उमर की जानिब से। एक्शन रिप्लाई में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कट करने के लिए गए, लेट कट, और पीछे जाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर सीधे पहले से आपको जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, और एट द एंड उनके जो है वो विकेट को मार रहे थे। खुशकिस्मत है कि विकेट कीपर जो है वो बचे हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही वो आउट हो गए काफी गुस्से में वो नजर आए। और गलती भी आपकी है और गुस्से में भी आप हैं। सीधे बल्ले से आपको आना चाहिए था, आप पीछे गए, आपने मौका दे दिया बॉलर्स को, उमेर को। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे क्रेडिट देंगे स्पेशली बॉलर को कि उन्होंने विद द नैनो सेकंड बैट्समैन को बीट करने में कामयाब हो गए। बॉल पे थोड़े से लेट हुए, उसका फ़ायदा बॉलर को मिला और बॉल जो है वो स्टम्प्स के साथ टकराई और इसके साथ दूसरी कामयाबी हासिल की इन पावर प्ले में। तो जो यहाँ पे साबिर की जानिब से जो है बहुत अच्छी कैप्टनसी का मुजाहरा उनकी जानिब से देखने को मिल रही है। एक्सपीरियंस और तजुर्बाकार कैप्टन है और वही हमें ऑन ग्राउंड जो है इस वक्त दिखाई भी दे रहा है साबिर की जानिब से कि स्पिनर को बुलाया और स्पिनर ने आके जो है कामयाबी दिलाई जिस मकसद के लिए उन्होंने उसके हाथ में बॉल थामा था। एट द एंड लास्ट डिलीवरी पे जो है उन्होंने उसका मकसद कंप्लीट कर दिया। और 96 गेंदों पे 124 रन, फासला इतना दूर नहीं है। अगर विकेटें महफूज होती हैं तो रन्स तो आते हैं। अगर सूरत हाल इस तरीके से रही कि आपके विकेटें भी गिरते रहें और आप स्कोर भी नहीं बना सके और फिर तो मुश्किलात पड़ेंगे। मोहम्मद अली को इस बार ऐसे एंड से लाया गया साबिर ने, शायद मोहम्मद अली ने खुद ही
कप्तान को बताया होगा कि नहीं मुझे उस हैंड से नहीं बल्कि इस हैंड से बॉलिंग करनी है। तजुर्बेकार गेंदबाज हैं, दूसरे हैंड से अच्छी बॉलिंग की थी, अब इस हैंड से भी तजुर्बा करना चाहते हैं कि क्या इससे साइड पे क्या फायदा पहुंचेगा मुझे। जी हाँ बिल्कुल, मोहम्मद अली वंस अगेन दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं। इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन डिलीवरी, बहुत ही उम्दा डिलीवरी यहाँ पे कट करने के लिए गए, खुशकिस्मत रहे बैट्समैन फरहान, वंस अगेन कामयाब नहीं हुए। और यहाँ पे वार्निंग दी है अंपायर ने उनको, वार्निंग ये कि थोड़ा सा अगर पाँव आप मजीद आगे करेंगे तो योर नेक्स्ट बॉल भी विल बी अ नो बॉल। तो एहतियात की ज़रूरत है अब मोहम्मद अली को कि यहाँ पे स्टेज, अब मैच जो है उनके हाथों में है, 2 विकेटें हासिल की हैं, 14 रन अभी तक जो हैं वो बने हैं सिर्फ। तो अब जो है उनको फ्रीली रन्स गिफ्टेड नहीं करने चाहिए मुखालिफ टीम एबटाबाद को। अच्छा शॉट है, बहुत ही बेहतरीन, उम्दा टाइमिंग, परफेक्ट लाइन और लेंथ के साथ इस शॉट को खेलने में कामयाब हो गए हैं बैट्समैन फरहान। इन मुश्किलात में अगर इस तरीके के शॉट आते हैं तो यकीनन इनके लिए अच्छी बात है, इनकी टीम के लिए एबटाबाद की, कि मुश्किलात और प्रेशर में बाउंड्रीज बड़े ज़रूरी है। अगर आपने प्रेशर से निकलना है तो आपने बाउंड्रीज लगाने पड़ेंगे। अगर आपने आ भी होना है साइका की टीम पर तो आपने बाउंड्री लगाने हैं। क्या बिल्कुल, मोहम्मद अली वंस अगेन चौका रिसीव किया इससे प्रीवियस बॉल पे। अब देखना है कि वो किस तरह जो है वो अगली डिलीवरी जो है फेंकेंगे। आपे शॉट स्ट्रेट के लिए हैं, फील्डर ने ज़रूर ट्राई की लेकिन कामयाब नहीं हुए और बॉल इस बीच 1 रन का इजाफा किया स्कोर में। तो 5वां ओवर इन प्रोग्रेस है पावर प्ले का, 19 रन बनाए हैं, कम से कम इनको 38 रन बनाने चाहिए थे हाँ पावर प्ले में। तो इसके बाद 90 बॉलों के ऊपर 100 रन दरकार थे उनको मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे विकेटें भी गिरी हैं, 2 विकेटें हासिल की हैं यहाँ पर। तो मैच मैं कहता हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा एट द एंड, जो इसका आखिरी फेज़ होगा इस मैच का बड़ा बेहतरीन होगा। और अगर 7 रन के औसत से भी ये रन बनाते तो शायद इस वक्त सूरत हाल अच्छा होता है इनके लिए। बिल्कुल अभी तकरीबन 3.5 के लगभग जो है वो औसत चल रही है यहाँ पर, 4 रन के करीब। तो इनको अब जो है आगे लास्ट ओवर में जो है थोड़ा सा जो है आगे बेहतर कर सकते हैं। और नो बॉल का इशारा दे दिया है अंपायर ने, काफ़ी देर के बाद यहाँ पे इशारा दिया है, नो बॉल और अब फ्री हिट। तो मौका है एक बड़े शॉट के लिए, वही किया उन्होंने जिस चीज़ से पहले अंपायर ने वार्निंग दी है कि अगर दोबारा आपका पैर जो है वो स्लिप हो गया है आगे गया तो एबटाबाद के लिए देर से ही दुरुस्त से एक अपॉर्चुनिटी तो आई है, ताज़ा हवा का झोंका है, ताज़ा हवा का झोंका है। अब देखना है कि इसको किस तरह जो है वो वाइट का इशारा, सो फ्री हिट विल बी स्टिल। मोहम्मद अली नाराजी का इजहार कर रहे हैं कि नहीं वाइड नहीं था, लेकिन अंपायर का फैसला जो होता है वो हटल होता है, आखिरी होता है। जी हाँ बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। यहाँ पे देखिए अब अंपायर के साथ वो लगे हैं, बिल्कुल एक इंटरनेशनल प्लेयर हो के जो है आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। बाहर गेंद कर रहे हैं कि बड़े शॉट से बच जाएं, लेकिन अंपायर का फैसला वही होता है कि अटल होता है, आखिरी होता है। हाँ, मानना पड़ेगा अंपायर दोनों टीमों के प्लेयर्स हमेशा को, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होता है। मोहम्मद अली एक बार फिर अभी देखते हैं कि इस नो बॉल को, इस फ्री हिट को किस तरीके से बचाते हैं। हाँ जी एक बार फिर, हाँ अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी। देखिए अब बैट्समैन मुदस्सिर को भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा कि उसकी नाकामी है कि ऑलरेडी इससे प्रीवियस डिलीवरी उन्होंने वाइड ऑफ स्टंप पे यॉर्कर फेंका है और वो खुशकिस्मती बैट्समैन की थी कि वो वाइड डिलीवरी तस्वर कर गई और एक एक्स्ट्रा रन भी मिल गया, फ्री हिट दोबारा जो है वो उनको मिला है। तो एक बार उनको अंदाज़ा हो गया है कि मोहम्मद अली अब जो है किस एंगल पे बॉल फेंकना चाहते थे, वही सेम डिलीवरी रिपीट की है उन्होंने और थोड़ा सा इसको मतलब ये है कि लेग साइड की जानिब कर दिया है और वो पीछे हटे और इस बॉल को जो है वो मिस करके गए हैं। इस बार पुश किया इस बॉल को, रन्स बनाने का मौका नहीं। वंस अगेन अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, 21 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 4.4 ओवर्स। जी बिल्कुल, और अपना इंटरनेशनल तजुर्बा यहाँ पर दिखा रहे हैं अपनी टीम को, साइका को।
मोहम्मद अली का किरदार कल के मैच में भी शानदार था, जो कि बोलान कैंट में हो रहा था। फाटा के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की थी मोहम्मद अली ने। आज भी अपनी टीम को, जी हाँ बिल्कुल, आज भी अपनी टीम को बड़े अच्छे तरीके से जो है लीड कर रहे हैं मोहम्मद अली। और जितने व्यूवर्स ने इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किया है क्रिकेट क्वेटा के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर, उनसे गुजारिश है कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अपने ग्रुप पैच एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाएं। कदमों का इस्तेमाल किया, फॉरवर्ड आए, दोबारा बॉल को खेलने में नाकाम रहे, बॉल गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। स्टिल लास्ट डिलीवरी रिमाइनिंग है इस ओवर की, और इतना शेयर करे ताकि ये एबटाबाद तक भी पहुंचे। जी हाँ बिल्कुल, ताकि तमाम तर लोग ये नया टैलेंट इस वक्त स्क्रीन पे दिखाए थे। वंस अगेन अंपायर ने वार्निंग दी है आई थिंक मोहम्मद अली को कि आपका पैर जो है अगेन जो है आगे फॉरवर्ड स्लिप हो रहा है, और फिर आप नाराजगी का इजहार ना करें। नाराजगी का इजहार ना करें। तो लास्ट बॉल है इस 5वें ओवर की। शॉर्ट पिच डिलीवरी यहाँ पे, और इसके साथ ही ओवर एहतिताम पजीर हुआ। 5 ओवर के बाद रन्स बनाए हैं 21 2 विकेटों के नुकसान पे। और अभी मजीद कमेंट्री आपको सुनाएंगे अब्दुल राज़िक साहब। जी बिल्कुल, खिलाफ तबाह यहाँ पर आगाज लिया है एबटाबाद रीजन ने। जिस तरह सैयद अजमल क्रिकेट एकेडमी की गेम के अवाखिर उनके तवक्को के मुताबिक नहीं चले थे, उनके मर्जी के मुताबिक, इसी तरह यहाँ पर एबटाबाद को भी बल्लेबाजी में दुश्वारी का सामना है। और तकरीबन पहले 5 ओवर में सिर्फ महज 21 रन पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो चुके हैं, जो कि एक गैर खुशाइन बात है। और इस बार खेल दिया यहाँ पर टॉप एज फील्डर मौजूद, और यह एक बड़े विकेट। फरहान नसर बल्लेबाज बिना मुतासर किए पवल में वापिस लौटेंगे। उमर खुद के इंतखाब को साबित करते हुए निहायत ही उम्दा, और यहाँ पर ओवरों के बाद फेदर पे विकेट्स गिरते रहे हैं। फरहान 17 बॉलों में 17 बना चुके थे, और उनसे तवक्कुआत की जाती थी, लेकिन तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे और पवेलियन वापस। यकीनन बड़ा झटका यहाँ पर एबटाबाद रीजन को फरहान की सूरत में, और क्योंकि अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है एबटाबाद की टीम पर, विकेटें भी गिर रही हैं और स्कोर भी दायरे में नहीं आ रही, तो मुश्किलात बढ़ेंगे। मुश्किलात हैदराबाद रीजन्स के लिए। उमर, वही बात है कि आपने साबिर ने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और दायरे में स्पिनर्स को चलाया। थोड़े बहुत हमने कहा कि साबिर के पास मैशिंग गम्स है, वो बॉल को डिस्पैच कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे। आखिरी गेम के आखिर में उन्हें ज़्यादा रन बनाने चाहिए थे, लेकिन अब उसी की कसर इनसे कैप्टनसी में निकाल रहे हैं। समझदारी है, क्योंकि अगर मैच में 70 से 60 रन आ जाते हैं, अगर आप स्पिनर्स को लाते हो फिर तो मेरे ख्याल से फायदा नहीं रहेगा। अगर आपने अटैक करना है तो वो साबिर ने किया, समझ गए उनको, यानी कि उनके अंदर फॉल्ट्स को समझ गए और उन्हीं को इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पर बॉलिंग की भी बॉलर के भी दाद देनी होगी। और यहाँ पर शायद एक और चांस था, लेकिन मिसगिमी की वजह से बैकवर्ड पर पेल्डर बॉल की ताकुब करते हुए अंपायर ने इसे वाइड करार दे दिया। वाइड के साथ एक एक्स्ट्रा मिलेगा और इजाफा। उसामा आउट होने वाले बल्लेबाज फरहान के मुतबादिल क्रीज पर भेजे गए हैं, और यकीनन उनसे तवक्कुआत जुड़े होंगे, क्योंकि मिडल ऑर्डर में जो भी आता है वो काफ़ी बासलाहियतों के मालिक होते हैं, काफ़ी बासलाहियत होते हैं, और आज उन्हें अपनी अंदर रखे जौहर का इजहार करना होगा। एक क्रिटिकल स्टेज में फंसे हैं एबटाबाद के बल्लेबाज। अब मुदस्सर अपने अकाउंट ओपन किए बगैर क्रीज पर मौजूद। उमर की जानिब से अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है, और इस बार हाँ जी साबिर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन यहां पर स्कोर मिलेगा 2।
निहायत उम्दा उमेर की जानिब से डेंजरस और ख़तरनाक स्पिल का तसलसल बरकरार है। ये पे दर पे 3 गेंदों पर बल्लेबाज को छिक कर गए और एक पर विकेट भी ली उन्होंने। और अब तक उनके ये जो स्ट्रेटजी है मुअस्सर रही है। जी बिल्कुल, 3 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं एबटाबाद रीजन की। 25 स्कोर है। छठा ओवर है, आखिरी ओवर है सर्कल का। फायदा नहीं उठा सके सर्कल का एबटाबाद की टीम। उठना चाहिए था क्योंकि अब यहाँ पर स्कोर निकले। आप तकरीबन इन 6 ओवरों में आप 40-50 रन स्कोर करते हो, फिर खासी तौर पर इस लो हदफ के ताकुब में आपके लिए बड़ी बात होती है और आगे आपके आने वाले बल्लेबाजों को एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है जिसको लेकर वो कामयाबी से उसी हदफ की ताकुब करते हैं। लेकिन इस चीज़ की महरूमियत रही है एबटाबाद के बल्लेबाजों की तरफ से। Once again into the tag, defensively played, not able to score runs. और उमेर की तरफ से अभी 4 रन ही आए हैं इस ओवर में और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। 6 रन दिए हैं, 2 विकेटें हासिल किए हैं। इस बार आउट होने का खतरा, लेकिन नहीं जनाब, यहां पर आपको मिलेगा फ्री रन। 4 रन आपको मिलेंगे ओवर थ्रो की शक्ल में। यहां पर 4 रन, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वर्क। एक बड़ी विकेट हो सकती थी और एक और गेंद, एक और खसारा मुतालिका टीमों के लिए, लेकिन पॉजिटिव ना निकला और उसके नतीजे में ओवर थ्रो की शक्ल में 4 रन दे बैठे। लेकिन फिर भी उनके काम और उनके वर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए। 5 रन आ गए क्योंकि एक सिंगल भी लिया था। ये ऐसे मौके अगर आप हैदराबाद की टीम को दोगे तो दिलेर बनेंगे। एक बात है ना, अपॉर्चुनिटी आपने नहीं देनी है, यानी कि कैच की सूरत में या फिर किसी भी सूरत में आपने अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड नहीं करनी, क्योंकि उससे बल्लेबाज सेट हो जाता है। एक बार या 2 बार पूरे इनिंग्स में एक बल्लेबाज या बॉलर जो है गलती करता है, आप उससे उनको एक मौका देते हैं, फिर जो है वही प्लेयर आपके खिलाफ लड़ता है। और यकीनन 6 ओवर समाप्त, 30 पे 3। मुदस्सिर खड़े हैं 7 रन पर। अब तक सिर्फ फरहान ने थोड़ी बहुत मुजाहिमत दिखाई है, 17 पे 17 बना चुके हैं, लेकिन मजीद देखते हैं ये क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज क्या कर सकते हैं। अब 84 गेंदों पर मुझे 108 रन की जरूरत। अगर विकेट ना गिरे तो ये एक आसान चेस हो सकता है, लेकिन अब विकेटों की गिरते सूरत हाल को काबू करना होगा। हाँ जी बिल्कुल, और आपको रन्स भी बनाने। विकेटें तो गिरी हैं, अब फासला जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दूरी पर जा रहा है। 84 गेंदों पर 108 रन चाहिए हैदराबाद रीजन को मैच जीतने के लिए। तो आप देखते हैं अगर एक ओवर यहाँ पर 15 रन का या 20 रन का आएगा तो ही इनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं, नहीं तो इस वक्त मुश्किलात हैं हैदराबाद रीजन के लिए। मेरे ख्याल से बस अभी तकरीबन हाफ के स्टेज तक 10 ओवरों तक उन्हें बस विकेटों पर ही, यानी कि विकेटों की दिफा करनी है। अब इस सूरत हाल में उनके हाथ थोड़ी बहुत रन्स भी आएंगे जो कि मददगार साबित होंगे, और फिर हाफ स्टेज के बाद अगर वो हिटिंग स्टार्ट भी कर ले तो इतनी नुकसानदार नहीं होंगे। अगर विकेट भी गिरे तो पीछे से एक बैकअप होगा, बैटिंग स्ट्रेंथ होगी, एक दूसरे के साथ देकर सक्सेसफुली चेस कर सकते हैं इस टारगेट को। स्पिनर को कंटिन्यू रखा है और इस बार गैप में है और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। ये चौका, 4 रन यहां पर मिलेंगे मुदस्सिर को, और साबिर ने यहां पर इखलाक को लाया है बॉलिंग के लिए, जो कि बैटिंग भी करते हैं इखलाक, और स्पिनर भी हैं, जारी रखे हुए अपने स्पिनर्स को इखलाक साबिर ने। कोई स्ट्रेटजी जरूर होगी इसके पीछे। अब देखते हैं वो कप्तान की इस सिलेक्शन को कितना अप्रूव कर सकते हैं।
इस बाउंड्री से थोड़ी सी तसल्ली उनको हुई है। ज़रूर, क्योंकि अब ये बॉल्स और स्कोर के बीच इतना डिफरेंस नहीं है, बस यानी कि 2 हिट्स या 3 हिट्स ये डिफरेंस को मैच और लेवल कर सकता है। और अच्छी फील्डिंग इस बार साबिर की, इस टीम लीडर की अच्छी फील्डिंग। जान दे रहे हैं, जान जाए लेकिन बाल ना जाए, ये कर रहे हैं साबिर इस वक्त। टीम के कप्तान हैं, टीम के लीडर हैं, और आउट होने का खतरा, लेकिन नहीं जनाब, ये गलत थ्रो आपने किया और यहां पर फायदा पहुंचेगा दोनों बल्लेबाजों को। ओवर थ्रो की शक्ल में एक और इजाफा, लेकिन फील्डर तैनात थे वहां पर, अच्छी बैकअप, 4 रन ना होने दिए उन्होंने। साबिर की आपने बात की, खैरत बहुत अच्छी रही उनकी, जहां तक उन्होंने फैसला किए हैं मुअस्सर साबित हुए हैं। खासी तौर पर स्पिनर का इस्तेमाल करना पावर प्ले में, ये एक बड़ी काम वाली उनकी फैसला थी। हिकमत अमली बनाते हैं, नताइज हाथ आ रहे हैं उनके। बिल्कुल, मौसम भी अब खूबसूरत है यहाँ पर बुकटी स्टेडियम में, और बोलान क्रिकेट स्टेडियम में कैंट में भी इस वक्त मैच जारी है। लेकिन यहाँ से अहमदाबाद डिवीजन बमुकाबले साइका एकेडमी फैसलाबाद की टीम मध्य मुकाबले बुकटी स्टेडियम में 101 रन। 79 पर मजीद 101 रन की मुजाहिमत करनी होगी बैटर्स को। अब मुदस्सिर थोड़े टच में लग रहे हैं और इस फॉर्म को कंटिन्यू करना होगा। पीछे इस वक्त अमजद वकास मौजूद हैं, लेकिन जिम्मेदारियां मुदस्सिर और उसामा के ऊपर हैं कि अगर मैच जीतना चाहते हैं तो उनको कुछ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म अगर वो सेट कर ले, या फिर इनफरादी अच्छी कंट्रीब्यूशन दे, या फिर एक सिंपल सी पार्टनरशिप बिल्ड भी कर ले तो मददगार साबित होगी। आने वाले बल्लेबाज फिर उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा और उसी को बरे काम लाकर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये कमेंट्री बॉक्स है, इस वक्त मेरे दरमियान बैठे हुए हैं आरजे और मेरे साथी कमेंटेटर अब्दुल राजिक। कैमरामैन का शुक्रिया। जी थैंक्स, हमें भी देखिए। और बड़े मैसेज आ रहे हैं, अभी तैयारी करनी पड़ेगी और कल से सेमीफाइनल्स का आगाज होगा। चलिए देखते हैं मुदस्सिर अब क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं और किस अंदाज में अपनी बल्लेबाजी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर डिफेंसिव अंदाज में किरान प्लेबल डिलीवरी थी, फेंकी गई स्पिनर की जानिब से, बिल्कुल खेल ना सके, 77 खेलना नहीं चाहा हसन, अपने डॉट बॉल के साथ यहाँ पर जरिए नजर है। अभी साबिर के पास जितने स्पिनर्स हैं वो चला रहे हैं। और यहाँ पर एक पहले स्पिनर्स को चलाएंगे, बाद में पता चलेगा क्या होगा वो फिर देखा जाएगा, क्योंकि मोहम्मद अली के ओवर्स भी हैं, 2 ओवर्स उन्हीं के रहते हैं। अब इमल खान भी मौजूद है। इमल खान की अगर बात की जाए, वो अब उनकी क्विक बॉलिंग जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई थी पिछली सीजन में। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में और आज क्वेटा में खेल रहे हैं भाई सेम वेन्यू और सेम टीम। यकीनन जज्बात और इमोशन सेम होंगे। और जी हाँ, फील्डर बॉल की ताकुब ज़रूर करते हुए खुद बॉल के लिए दौड़े और रन्स बचाए। शानदार और खूबसूरत मंजर है बुकटी क्रिकेट स्टेडियम का इस वक्त आपको नजर आएंगे। चारों तरफ से और कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार गैप में खेले हैं 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट और इसी तरीके की जरूरत है अहमदाबाद डिवीजन्स को। यही शॉट्स आनी चाहिए अगर आपने मैच को आसान करना है, मैच को जीतना है। हालांकि बॉल और रन्स की दूरी इतनी ज्यादा नहीं है,
लेकिन आपने बाउंड्रीज लानी है। अब मुदस्सर ने अपने कंधों पर आयद जिम्मेदारी समझ लिया है और उसी के तनाजुर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 पर 17 एक जारी मिजाजी दिखाई उन्होंने, और इस बार पेदर पे मुसलसल पेडर ने बाल की ताकुब जरूर की पर रुक ना सके और बाल बाउंड्री के पास मेहमान। और गलती कर दी यहाँ पर हसन ने, लेकिन दोबारा वही गलती, सेम टू सेम एक ही गलती आप कर रहे हैं और इसी से बाउंड्री आ रहे हैं आपको। पेदर पे बाउंड्री उनके नाम। अब देखते हैं वो बाउंड्रीज की हैट्रिक कर पाते कि नहीं। एक और बाउंड्री अगर आ जाती है तो रन्स और बॉल्स के बीच गैप कम हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, और हसन प्रेशर में है आपके, आखिरी गेंद को कैसे कहां पर करें। हाँ इस बार चेंज किया आपने गेंद को और आपको फायदा पहुंचा उससे। खाली गेंद, हाथ और समात 47 पे 3। ये 10वां गेम क्वार्टर फाइनल जारी। एबटाबाद रीजन और सैयद अजमल क्रिकेट एकेडमी फैसलाबाद के बीच एक कांटेदार और दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर ज़ेरे नज़र है अकबर बुगटी क्रिकेट स्टेडियम क्वेटा में। अब तकरीबन 138 रन का हदफ मिला है। एबटाबाद रीजन बल्लेबाजी करने में मगन है। 73 बॉल्स पर मजीद 91 रन बनाने होंगे। अब ये हाफ वेस्टेज के करीब गेम तकरीबन पहुंच गई है और काफ़ी एक एंटरटेनिंग सा गेम है। क्रिकेट शौकीन भी अराउंड द ग्राउंड मौजूद और लाइव भी इस गेम से बहुत सारे क्रिकेट शौकीन महसूस हो रहे होंगे और ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अप्रिशिएट करते जाए अपने सितारों को और आए मेहमानों को। और यकीनन मेहमान खुश हैं कि यहाँ पर खेल रहे हैं और दूर दराज से इस टूर्नामेंट के लिए आए हैं। यहाँ पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। और एक बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि दूर दराज इलाकों से यानी कि हाई लेवल एक्सपीरियंस प्लेयर्स आते हैं और यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, काफ़ी मदद होती है। और हाँ बिल्कुल, खेले इस गेंद को दिफाई अंदाज से, लेकिन गेंद को खुद फील करेंगे। अच्छा ओवर जारी इस वक्त साइका के लिए और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन्हीं 10वां और 9वां ओवर में जो आप बैटिंग करते हो बहुत सख्त मरला होता है ये बल्लेबाजों के लिए। एक सॉलिड टच में लग रहा है मुदस्सर, क्योंकि जहां पर उनकी बल्ला रोकी गई थी फिर वहीं से अपने कंधों पर आयद जिम्मेदारी समझ लिया और उसी के तनाजुर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। जारे मजीद दिखा रहे हैं अब और इसी चीज़ की अशद ज़रूरत भी है। लेग स्टंप पे गेंद इस बार, अंपायर का इशारा मौसूल, एक रन का इजाफा। 48 स्कोर हैं हैदराबाद रीजन के। उमर अपने डेंजरस और ख़तरनाक स्पिल की तसलसल को बरकरार रखे हुए हैं। तकरीबन 2.5 ओवरों में उन्होंने सिर्फ महज 12 रन दिए हैं और यहाँ पर एक शानदार स्ट्रोक थर्ड में की जाने पेल्टर ने ताकुब जरूर की पर नाकाम रहे बाल के रुकने में और बाल बाउंड्री को छूते हुए 4 रन के लिए इन पर आदि और मजमूई स्कोर में 4 रन का इजाफा। बहुत ही खूबसूरत शानदार बालों और गेंदों के बीच जो फासला थी अब कम पड़ गई। मुदस्सर कमबैक करते हुए ये सही था, यहां पर सही कराया और अब तक को उमर ने अच्छी बॉलिंग की है। बड़े इकोनॉमिकल साबित हुए पिछले 2 ओवरों में क्योंकि कम रन्स देकर उन्होंने 2 अहम विकेटें भी उनके हाथ आए थे। कमेंट्री करेंगे कमर साहब, इरफान साबिर, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, बखैर रागले। शुक्रिया
बहुत शुक्रिया। मैच इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल, 86 रन चाहिए 66 गेंदों पे, 11 ओवर में 86 रन बनाने हैं एबटाबाद टीम को। अगर उन्होंने ये क्वार्टर फाइनल जीतना है, अब तक 52 रन बनाए हैं और 3 खिलाड़ी आउट हुए। मुदस्सर 21 रन पे खेल रहे हैं जबकि उसामा 7 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। पहला आल पाकिस्तान गोल्ड कप जश्न आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट, अपनी नौइयत का वाहिद टूर्नामेंट जिसमें 24 टीमों ने मुल्क भर से शिरकत की। 31 मैचेस और एक चैंपियन इसमें से निकलेगा। मीनवाइल शॉर्ट गेंद थी, इसे स्क्वायर लेग की जानिब खेला मगर सिर्फ 1 रन बनाने का मौका मिलेगा। अब तक के मैच के बारे में, क्योंकि ये लो स्कोरिंग गेम कंसीडर किया जा रहा है मगर अब तक बेहतर तरीके से कंट्रोल किया हुआ है साइका ने, क्या आपके इस बारे में ख्यालात हैं? जी बिल्कुल, साबिर जो इनके कप्तान हैं साइका की, अपने तजर्बात यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं भरपूर तरीके से। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद अली के 2 ओवर्स रहते हैं लेकिन उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं डेथ ओवर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फ़ायदा पहुंच रहा है इस वक्त। अगर ये विकेटें भी गिरी हैं तो स्पिनर्स ने लिए हैं। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा नाम सईद अजमल एकेडमी। इफ़ यू वंडर कि साइका किस चीज़ का एब्रीविएशन है तो यकीनन स्पिनर्स अच्छे ही आएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम रहा दुनिया में सईद अजमल का। इस मरतबा स्क्वायर लेग की जानिब खेला, फील्डर तेज़ी के साथ आए, 1 रन ही बना सके। स्कोर, मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। और सईद अजमल की बात करें तो पूरी दुनिया में जो नाम उन्होंने कमाया था अपने दौर में, जो क्रिकेट खेली, पूरी दुनिया उनसे खौफजदा थी कि सईद अजमल को कैसे खेला जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो कुछ रूल्स थे दूसरे ममालिक में और जो बिक्री थी उन्हीं की वजह से वो ज़ाया कर दिए गए हैं। और हालांकि अगर वो होते तो शायद वो उनकी हुक्मरानी काफ़ी अरसे तक क्रिकेट की दुनिया में होती। एग्जैक्टली, बहुत तेज़ी के साथ रन लिया, ख़तरा हो सकता है मगर बहुत उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बड़ी उम्दा अंडरस्टैंडिंग दोनों बैटर्स के दरमियान। मुदस्सर और सामा न सिर्फ बाउंड्रीज पे भरोसा रखे हुए हैं बल्कि करीब करीब सिंगल्स भी हासिल कर रहे हैं क्योंकि बॉल्स का डिफरेंस सिर्फ 20 रन का है बॉल्स और रन्स के दरमियान, तो वो कोई मौका भी ज़ाया नहीं करते, मुकम्मल तौर पे प्रेशर में ला रहे हैं फील्डर्स को भी अपने टोज़ पे होना पड़ेगा, पंजों पे। इस मरतबा शॉर्ट गेंद की, स्क्वायर लेग की जानिब खेल दिया, इस मरतबा भी सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। मजमूई स्कोर बढ़ते हुए 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। और अगर मैच को आसान करना है तो बाउंड्रीज लिखाने पड़ेंगी क्योंकि इस वक्त स्पिनर भी भरपूर तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं और मुदस्सिर भी बड़ी कोशिश में मसरूफ है कि मैच को करीब लाए। 17 गेंदों पे अब तक 23 रन बना चुके हैं मुदस्सिर। इस मरतबा उछाल के खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब, 1 रन का मज़ीद इजाफा। ये शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है हुकूमत बलूचिस्तान ने। ख़ुसूसन अगर इनका जिक्र ना किया जाए तो ज़्यादती होगी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स साक जमाली, जबकि उनके हमरा डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच पूरे साल एक कैलेंडर तरतीब देते हैं और मुकम्मल तौर पे तमाम खेलों को कवर करते हैं और पाकिस्तान भर से खिलाड़ियों को मौके मुहैया करते हैं कि वो ये आए और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें। इसी असना में छोटा सा ब्रेक, 10 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। और दूसरी इरफान भाई ये बात करें कि मौके तो मिलते हैं सबको लेकिन स्क्रीन के ऊपर मौके बहुत कम मिलते हैं। और इस वक्त जो ये जो प्रोडक्शन टीम है हुकूमत बलूचिस्तान की ताउन से यहाँ पर हमारी टैलेंट को, हमारी इस टूर्नामेंट के मैचेस को बराह रास्त टेलीकास्ट करके पूरी दुनिया को दिखा रही है कि बलूचिस्तान की लोग मेहमान नवाज हैं और इनमें टैलेंट है और क्रिकेट को पसंद करने वाला कौम है। एग्जैक्टली, आरजे प्रोडक्शन पीके, ये आरजे प्रोडक्शन पीके की प्रोडक्शन है जो बराह रास्त आपकी स्क्रीन्स पे और तमाम दिलचस्प मैचेस को हर एंगल से कवर किया। इनके मुस्तैद कैमरामैन ने ग्राउंड के मुख्तलिफ जगहों पे प्लेस किया हुआ है कैमरामैन को और वह बड़ी महारत के साथ
तमाम एंगल्स आप तक बराह रास्त लेके आ रहे हैं। इसी असना में 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 10 ओवर के अख्तिताम पे मजमूई स्कोर 58 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे रन रेट 5.8 रन फी ओवर। अब 80 रन चाहिए, 8 रन फी ओवर की औसत से खेलना पड़ेगा अगर इस क्वार्टर फाइनल में फतेह हासिल करनी है एबटाबाद की टीम को। साबिर हुसैन आए हैं, टीम के लीडर, सईद अजमल के छोटे भाई हैं और 2 छक्के भी लगाए थे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या आपने बॉलिंग में क्या गुर दिखाएंगे, अपने सलाहियतों के जोर दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर बॉल और रन्स की इतनी दूरी नहीं है, अभी कुछ बाउंड्रीज चाहिए कि आसानी हो सके एबटाबाद रीजन को। T20 में 10 ओवर में 80 रन ज़्यादा मुश्किल हदफ नहीं होता, मगर दूसरी जानिब भी बड़े मंझे हुए तजर्बाकार बॉलर्स हैं जिन्होंने अब तक काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा है। अगर हम बॉलिंग स्टाइल देखें, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और बिल्कुल पेस नहीं दे रहे बॉल को, और ये एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। जैसा कि मैंने कहा कि बॉल को बिल्कुल पेस नहीं दिया, खुद बैटर को जोर लगाना पड़ा। लॉन्ग ऑन की जानिब एक आसान कैच। यूं मुदस्सर 18 गेंदों पे 24 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस, एक और कामयाबी साइका की टीम को जो साबिर ने दिलवाई। और यकीनन साबिर आए इसी चीज के लिए कि यहाँ पर ओवर निकालना है, ओवर के साथ यहाँ पर विकेट भी मिल गई आपको, यह फायदा पहुंचा है साइका को। अब तक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था मुदस्सर ने, हालात को देखते हुए सिंगल डबल और जहां पे मौका लगता था बाउंड्रीज भी लगाते थे, मगर इस मरतबा बड़ी इजीली ट्रैप हुए। 19 गेंदें खेली और 24 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। 126 का स्ट्राइक रेट था मुदस्सिर का, मगर यहाँ दाद देनी पड़ेगी साबिर की कि उन्होंने अपने तजर्बे को मुकम्मल तौर पे बरूकार लाते हुए ये जो दूसरी गेंद फेंकी थी इसमें भी बिल्कुल पेस नहीं था और काफ़ी लूप दिया, और इसे मुकम्मल तौर पे पेस बैटर ने देना था जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। यूं मुदस्सर आउट होकर वापस चौथी कामयाबी हासिल की साइका की टीम ने। साजिद नूर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, भारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर होती हैं क्योंकि अब मुश्किलात बढ़ रही हैं एबटाबाद रीजन्स के लिए। अगर आपको रन्स मिल रहे हो और विकेट महफूज हो तो आप कुछ हो सकती है मैच में वापस आने के लिए। 1-2 ओवर में आपको रन्स लेने हैं क्योंकि विकेटें आपकी आधी टीम अब तक पवेलियन लौट चुकी है। एक बार फिर अच्छी गेंद थी, अच्छी फील्डिंग नजर आ रही है साइका की तरफ से। फील्डर्स की स्पिरिट्स भी हाई हुई इस विकेट के गिरने से, एनर्जी में इजाफा हुआ, कैच पकड़ने में हौसला मिला बाकी फील्डर्स को भी। Exactly. One wicket brings another one. उसामा देखें बिल्कुल पेस नहीं बॉल के अंदर, बैटर को खुद ही तमाम कोशिश करनी पड़ेगी। बड़ी जहानत के साथ बॉल करते हुए इस मतलब करीब में खेल के 1 रन हासिल किया उसामा ने। मजमूई स्कोर 61 रन 4 विकेटों के नुकसान पे 11वें ओवर का खेल जारी है। बड़ा उम्दा ओवर अब तक साबिर का, 4 गेंदों पे सिर्फ 3 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल की। एक्स्ट्रा बॉलर हैं साबिर, ओवर निकालना चाहते हैं ताकि बॉलर्स के ओवर बराबर के आए और इस बार गैफ में के लिए मौका नहीं है फील्डर्स के लिए। 4 रन जरूर मिलेंगे साजिद को। उम्दा शॉट साजिद का, ऑफ स्टंप से बाहर पड़ी हुई बॉल थोड़ी सी शॉर्ट थी, इसे पीछे जाके पिछले पैर पे कट किया। पॉइंट और थर्ड मैन के दरमियान से कोई मौका नहीं किसी के लिए, यूं कीमती 4 रन हासिल किए। और बिल्कुल बड़े शॉट्स की जरूरत है ऐसी बाउंड्रीज की अगर आपने मैच को जीतना है, मैच के करीब आना है, क्योंकि हार तो दोनों टीमें बर्दाश्त नहीं करेंगी। आज तो एक को हारना है, एक को क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल को। अब देखना यह है कि साइका जाएगा या एबटाबाद रीजन जाएगा, इसका फैसला होना बाकी अभी। साबिर तैयार हैं, सामना करेंगे साजिद। इस मरतबा भी स्टंप्स में बॉल थी, इसे कट किया, बाहरी किनारा लिया, बॉल बाउंड्री लाइन की जानिब जाते हुए फील्डर की भरपूर कोशिश मगर कामयाब नहीं हुए। बैक टू बैक बाउंड्रीज
बहुत ही उम्दा आखिरी 2 बालें एबटाबाद के लिए, 8 रन हासिल किए इसमें, मजमूई स्कोर बढ़ते हुए 69 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। और साबिर ने विकेट जरूर हासिल की, लेकिन ये 2 बाउंड्रीज जो लगे वो यकीनन मददगार साबित होंगे हैदराबाद की टीम के लिए। 56 गेंदों पर मजीद 69 रन चाहिए। 69 रन स्कोर किए हैं और 69 रन ही चाहिए। 11 ओवर में 69 रन स्कोर किए, जबकि अब 9 ओवर में 69 रन चाहिए। टारगेट ज़्यादा T20 को देखते हुए मुश्किल नहीं, ज़रूरत इस अमर की कि विकेटों को अपने हाथ में रखा जाए और आखिर तक लेके जाया जाए। जी बिल्कुल, अब देखते हैं। और साबिर ने स्पिनर्स को जारी रखा हुआ है। ये साबिर की है कि अपनी स्पिनर्स को इन्हीं बीच हो निकालते हैं ओवर्स को। हिम्मल के ओवर्स भी हैं और मोहम्मद अली इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, इनके ओवर्स भी बाकी हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर एक्स्ट्रा जो ओवर्स है वो हम चलाएं, निकालें। जो आपके टॉप बॉलर्स हैं उनको रखे पीछे। बहुत ही तेज बॉलर्स बैक ड्राइव खुद ही फील्ड की बॉलर ने। हुकूमत बलूचिस्तान का एक बार फिर शुक्रिया कि जो माहौल फरहम किया है बलूचिस्तान की क्रिकेटर्स के लिए, बलूचिस्तान की फैंस के लिए, खुसूसन सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद इसाक जमाली साहब का और डीजी स्पोर्ट्स दुरा बलोच साहब का, कि इनकी अनतक मेहनत की वजह से आज ये इवेंट अपने कामयाबी की तरफ गामजन है। हसन इनिंग का 12वां ओवर करते हुए 70 रन मजमूई स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पे। एक दफा फिर अच्छी गेंद थी हसन की। और हैदराबाद की टीम अब डू और डाई का मामला है अब, क्योंकि गेंद और रन्स की दूरी हो रही है, लेकिन इसको करीब कैसे लाना है अब सोचना पड़ेगा साजिद को। साजिद नूर, 1 रन जरूर आएगा। मिड विकेट की जानिब खेल के 1 रन हासिल किया काफी तेजी के साथ। हर ओवर में कम से कम 1 बाउंड्री जरूर चाहिए। ऑफ स्टंप पे गेंद, इस बार फील्डर मौजूद होंगे लेकिन मौका नहीं है दोनों बल्लेबाजों के लिए। हसन की अच्छी गेंदबाजी हो रही है अब तक। आखिरी गेंद है दूसरे ओवर का, 12 रन दे चुके हैं। इस ओवर में अब तक सिर्फ 2 रन कंसीड किए हैं। ऊंचा गया हवा में, विकेट कीपर नीचे आए, हेलमेट उतारा और ये एक आसान कैच। 5वीं कामयाबी हासिल की। साइका ने बॉल को लूप दिया था, फर्स्टेड थे बैटर क्योंकि रन नहीं निकल रहे थे। इसे ऊंचा खेला, टॉप एज लगा और विकेट कीपर ने निहायत ही इत्मीनान के साथ अपना हेलमेट भी उतारा। उसके बाद ये कैच लिया। आधी टीम आउट होके पवेलियन में वापस। मुश्किलात बढ़ते हुए हैदराबाद की टीम के लिए। हुसामा 13 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, आउट हो गए। और अब मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि आधी टीम अब तक पवेलियन लौट चुकी है। अब जाहिर सी बात है लोअर ऑर्डर में मुश्किलात होती हैं और रिस्की मामला है कि वो वहां पर रन करें। 48 गेंदों पर 67 रन चाहिए। बॉल्स भी और रन्स भी दूरी इख्तियार कर रहे हैं। यकीनन मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई एक बैटर ऐसा होता है जो कि पिंच हिटर होता है। उम्मीद यही की जा सकती है कि कोई एक ऐसा पिंच हिटर किसी ओवर में इस गैप को कम करने में कामयाब हो। देखना यह है कि नए आने वाले बैटर किस स्ट्रेटजी से आते हैं। आने वाले बैटर खानम खान आए हैं। अब देखते हैं कि खानम खान अपने टीम के लिए क्या करेंगे। अब साबिर की कैप्टनसी को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जिस हिसाब से वो कप्तानी कर रहे हैं। और हिम्मल और मोहम्मद अली के बाद उन्होंने स्पिनर्स को मौका दिया। बड़े मैचेस या नॉकआउट मैचेस में अहम चीज़
नर्व्स होते हैं कप्तानों के कि वो किस तरीके से अपने नर्व्स को कंट्रोल रख के मैच में एंड तक जाते हैं। देखना यही है कि अब दोनों टीमों में कौन सी टीम ऐसी होती है जो अपने नर्व्स को कंट्रोल रखती है, क्योंकि 67 रन ऑन 48 डिलीवरीज इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क एट ऑल। उमेर एक दफ़ा फिर आए हैं और इस बार मौका था, लेकिन लेग स्टंप पे गेंद थी। वाइड अंपायर का इशारा मौसूल हुआ, वाइड बॉल। एक दो ओवरों में पता चलेगा कि पकड़ा किसका बारी है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, वंस अगेन बॉलर्स बैक ड्राइव। रन बनाने का भी कोई मौका नहीं। बदस्तूर 72 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। उमेर एक दफा फिर तैयार हो गए कट करके ले, लेकिन फील्डर मौजूद होंगे, मौका नहीं होगा यहां पर स्कोर बनाने में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है उमेर की तरफ से, और साइका की खासियत यही है कि कल बोलान में भी उन्होंने स्पिनर्स को चलाया और फायदा लिया उन्होंने अपने स्पिनर से, और यहां पर भी चेसिंग में भी वो अपने स्पिनर्स से काम ले रहे हैं। एग्जैक्टली किसी भी बैटर को अब थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा, कोई एरियल रूट ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि रन्स और बॉलों का डिफरेंस बढ़ता हुआ। 13वें ओवर का खेल जारी। फील्ड को थोड़ी सी तब्दील किया। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, गली और एक्स्ट्रा कवर को बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे स्वीपर लिया हुआ है। बिल्कुल उमेर ने आए, इस बार अच्छी गेंद थी, कीपर खुद फील्ड करेंगे गेंद को। अब हौसले बढ़ रहे हैं साइका की, हर गेंद के ऊपर इनका जो एनर्जी है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए अच्छी वेरिएशन के साथ बॉल कर रहे हैं, अच्छी जगह पे न सिर्फ बॉल को गिरा रहे हैं बल्कि बॉल की स्पीड को भी वेरी कर रहे हैं। कभी थोड़ी सी स्लो करते हैं, कभी थोड़ा सा पेस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से टाइमिंग नहीं बन पा रही बैटर की। मजीद 45 गेंदों में 66 रन दरकार हैं अहमदाबाद को। हालांकि 138 रन का हदफ इतना मुश्किल तो हदफ नहीं है इस क्रिकेट में, इस दौर में, लेकिन जब मेहनत होगी तो आपको कंट्रोल करेंगे, और वही बात है कि हर मैच के मुताबिक ही जाएगा। अब तक 2 विकेटें हासिल की उमर ने। चौथा ओवर और अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। अब 18 रन दिए हैं। उम्मीद यही होगी कि वो अपने फिगर्स इसी तरह इकोनॉमिकली फिनिश करते हैं। और एक मरतबा फिर सीधा कवर्स की जानिब, कोई गलती नहीं की फील्डर ने, छठा नुकसान उठाना पड़ा एबटाबाद की टीम को। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, पिछले कदम पे आके इसे ऑन दी अप ड्राइव किया, कवर में खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। यूं एक और नुकसान, अब मजीद प्रेशर एबटाबाद की टीम पर। खानम खान बगैर किसी रन बनाने आउट हो गए। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी कमेंटेटर्स। खानम खान बगैर कोई रन बनाने पवेलियन लौट के, अली नवाज ने उनका कैच पकड़ा। हमजद वकास आए हैं, गेंदबाजी में तो शानदार परफॉर्मेंस थी आज हमजद वकास की। अब बल्लेबाजी में क्या करते हैं ये इंतजार करना पड़ेगा फैंस को। मुश्किलात बढ़ते हुए एबटाबाद के लिए। 43 गेंदें बाकी हैं, 65 रन्स करने हैं अगर इन्होंने सेमीफाइनल में कदम रखना है। बहुत उम्दा, नपी तुली और वैरायटी से भरपूर बॉलिंग का मुजाहरा अब तक साइके की जानिब से। तमाम स्पिनर्स ने न सिर्फ अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल की बल्कि वेरिएशन भी उनकी बड़ी उम्दा थी, जिसका भरपूर साथ दिया उनके फील्डर्स ने, जिसकी वजह से अब 13वें ओवर का जो इख्तिताम हुआ चाहता है, सिर्फ एक बॉल बाकी है। एबटाबाद 73 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। बाएं हाथ के बैटर अमजद आए हैं। उमर ने अच्छी बॉलिंग की है, अपने कोटे का आखिरी ओवर 18 रन अब तक दिए हैं, 3 विकेटें भी हासिल की हैं उमर ने।
आखिरी गेंद है इस ओवर का। अहम बात यह कि इस क्रूशल मौके पे ना सिर्फ विकेट हासिल की बल्कि अब तक सिर्फ 2 रन दिए हैं। लूज बॉल की और उसका भरपूर फायदा उठाया अमजद ने। स्क्वायर लेग बाउंड्री पे 4 रन हासिल किए। थोड़े से मायूस अपनी इस एफर्ट से, यकीनन बहुत उम्दा स्पेल। 22 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की अपने 4 ओवर में। इसी के साथ 13 ओवर मुकम्मल हुए। एबटाबाद 77 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। गेम ऑन है अब तक। अब 13 ओवर अब तक हो चुके हैं। 77 रन है, 6 विकेटें हैं। उम्मीद कर सकते हैं और अगर 1-2 ओवर में एक अच्छे से रन आएंगे तो हो सकता है कि आप मैच में वापस आ जाएं। बहरहाल विकेट के लिहाज से देखी जाए तो आप दूरी इख्तियार कर रही है मैच एबटाबाद रीजन से। 19 रन्स का फर्क, 42 गेंदें हैं, 61 रन। साजिद 11 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। अमजद जो अभी आए हैं 4 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। और हमारे साथी कमेंटेटर्स अब्दुल राजिक मजीद कमेंट्री करेंगे। शॉर्ट थर्डमैन की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया साजिद ने। अमजद आए हैं अब सामना करने के लिए उमैर का। उमैर के कोटा कंप्लीट हुआ। हसन अली जान का सामना करेंगे अमजद। जी निहायत ही उम्दा। मजीद 41 गेंदों पर 60 रन की मुजाहिमत करनी होगी। अमजद के पास स्ट्राइक और जी हाँ इस बार खेलते यहाँ पर बैटर मौजूद। ताकुब जरूर के पर अच्छे बैटिंग के पर्ट, नतीजे में सिंगल ही पर इत्तिफाक करना पड़ेगा। अप्रिसिएशन फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम। साजिद के पास स्ट्राइक आया है और 10 पर 12 बना चुके हैं। बिल्कुल खिलाफ तवक्को उनकी विकेटें गिरी हैं और इस आमर की शदीद ज़रूरत थी कि एक पार्टनरशिप बिल्ड हो जाए और उसी के तनाजुर में बल्लेबाजी की जाए, लेकिन इस चीज़ की आदम मौजूदगी हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर इनसाइड एज बिल्कुल पकड़ने में नाकाम रहे और बॉल बाउंड्री के पार। 4 रन का मजबूरी और इन पर स्कोर में इजाफा। 22 के 4 रन। ना सिर्फ बैटर बीट हुए बल्कि विकेट कीपर भी बीट हुए। क्रूशल गलती की इस मरतबा विकेट कीपर ने और 4 कीमती रन, लकी 4 रन हासिल किए। एबटाबाद की टीम ने 83 रन स्कोर बढ़ता हुआ 6 विकेटों के नुकसान पे। मैच लम्हा बलम्हा दिलचस्प मराहिल में दाखिल होते हुए। सेंसेशनल गेम है और जहां यहाँ पर एक चांस हो सकता है और अंपायर को देखना पड़ेगा, लेकिन अंपायर फैसला देने के हक में नहीं क्योंकि बॉल बॉडी पर नहीं लगी थी, डायरेक्ट जाकर विकेट पर लगी। डायरेक्ट नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि बॉलर ने बॉल विकेट में ज़रूर मारी मगर उससे पहले बेल्स गिर चुकी थी। ज़रूरत इसकी थी कि इन्हें विकेट निकालनी थी। रन आउट अगर करना था तो ये विकेट निकालते। विकेट में मारने से सिर्फ आउट नहीं होता, अगर बेल्स पहले गिर चुकी हों तो रन आउट करने के लिए विकेट को निकालना पड़ता है। खुशकिस्मत रहे अमजद क्योंकि उनके बल्ले से लग के बॉल स्टंप्स में लगी, बेल्स गिरी जिसे उठा के बॉलर ने फिर विकेट में मारा मगर नॉट आउट दिया अंपायर ने। साजिद जा रहे में दिखाने की जरूरत है। यहाँ पर मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ पर पेल्डर तैनात, सिंगल ही ले सकेंगे और बिल्कुल अपनी एग्रेसिव मोड में आना होगा अगर अपने रन्स बनाने हैं। 84 रन स्कोर बढ़ता हुआ 6 विकेटों के नुकसान पे। हसन अब तक इकोनॉमिकल साबित हुए हैं तकरीबन 2 पॉइंट और यहाँ पर खेल दिया है बाउंड्री के पार। बॉल हवा में जाते हुए बाउंड्री की जीनत बन गई। एक बुलंद ओबला चक्के की सूरत में 6 रन का मजमू स्कोर में इजाफा। इंतहाई खूबसूरत शॉट, घुटना टेक के स्क्वायर लेग के ऊपर से
भरपूर तरीके से मिडल किया और बॉल स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत ही जरूरी 6 रन इस मौके पे जो चाहिए थे। स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। अब सिर्फ 48 रन मजीद चाहिए ये मैच जीतने के लिए, जबकि 6 ही ओवर्स का खेल बाकी है। अमजद आते ही उन्होंने स्ट्राइक संभाली और एरियल रूट लिया। पहले चौका मारा था, अब छक्का मारा। इस ओवर में काफ़ी तेज़ी के साथ रन्स बनाने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। बॉलिंग में एक और तब्दीली पवेलियन एंड की जानिब से फास्ट बॉलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। बड़ा सेंसेशनल और गेम बड़े सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुका है, किसी तफरे से कम नहीं। मोहम्मद अली के ऊपर ट्रस्ट की गई है गेम के इस मरहले में। नुमाइंदगी कर चुके हैं पाकिस्तान की मोहम्मद अली, उभरते हुए नौजवान बॉलर। अच्छी पेस, लाइन, लेंथ और स्विंग से बॉल करते हैं। इस मौके पे अपने तजर्बे को ज़रूर बरूए कार लाएंगे। पिछले 2 ओवरों में हमें एक बहुत ही मोतमद बॉलिंग एफर्ट हमें देखने को मिली थी उनसे, और आई थिंक प्रोबेबली 2 बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भिजवाया था इन्होंने। एक्सपीरियंस साथ है, पेस, लैंड, लेंथ सबके कॉम्बिनेशन उन्हें मुमताज़ बना देती है। मोहम्मद 2 ओवर्स किए अब तक, 10 रन दिए हैं, कामयाबी कोई हासिल नहीं की। मोहम्मद अली तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस को कवर्स की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया। थोड़ा सा फील्डर नाखुश क्योंकि बैकअप पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, रन आउट की अगर ट्राई करते। मजीद मुजाहिमत की ज़रूरत, अपने अंदर रखे तमाम सलाहियतों का इजहार करना होगा। अमजद के पास स्ट्राइक बड़ी तेज़ी से रन्स बना चुके हैं, 3 गेंदों में 11 रन्स एक क्विक रन रेट के साथ। इस सिलसिले को बरकरार रखना होगा और इसी तसलसल के साथ रन्स बनाने होंगे। 35 पर मजीद 47 रन दरकार। लेकिन आप मोहम्मद अली जैसे तजर्बाकार और यानी कि जिसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं तो एक टफ चैलेंज है आपके लिए और एक कड़ी इम्तिहान। मोहम्मद अली राइट आर्म राउंड द विकेट। अमजद को बॉल की, लेग स्टंप पे बॉल थी, इसे मिड विकेट की जानिब खेला, तेजी के साथ दौड़ते हुए रन बनाना चाहते थे, रन आउट होने का खतरा और ये रन आउट हुए, ने वापस भेजा था। एक और कामयाबी हासिल की, इस मरतबा बगैर देखे भागे थे अमजद, नाखुश अपने ही फैसले से। नॉन स्ट्राइकर एंड पे साजिद मौजूद थे जिन्होंने वापस भेजा, मगर कोई मौका नहीं था। 7वीं कामयाबी हासिल की साइका ने। जी हाँ, जहाँ पर हर रन और हर बाउंड्री निहायत ज़रूरी है, वहीं पर हर विकेट भी निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि अमजद की बड़ी विकेट यहाँ पर गिर चुकी है और अगर ये आती उन्होंने ख़तरात मंड लाए थे और अगर थोड़ी बहुत सेट हो जाते तो नताइज ख़तरनाक हो सकते थे। और गलती की मिसअंडरस्टैंडिंग रही दोनों बल्लेबाजों के बीच और खमियाजा भुगतना पड़ा। अमजद वकास 4 गेंदों पर तेज रफ्तार 11 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। नहायत डिसअपॉइंटेड भी होंगे क्योंकि बल्लेबाजी में गलती नहीं बनाई उनकी। पहला अल पाकिस्तान गोल्ड कप जश्न आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि हुकूमत पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर एहतमाम खेला जा रहा है। इंतहाई उम्दा काविश मुल्क के कोने कोने से तमाम क्रिकेटर्स को बलूचिस्तान के शहर कोयटा में इकट्ठा करने की और उसमें अब तक बड़ी कामयाबी हासिल की। ज़रूरत भी इस अम्र की कि आपस में नज़दीकियाँ मज़ीद बढ़ाई जाए, एक दूसरे को जाना जाए, एक दूसरे की गेम से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए, एक दूसरे की टेक्निक से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। इस टूर्नामेंट की ख़ास बात ये थी कि इसमें न सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी शिरकत की
और ये मौके बहुत कम मुयस्सर आते हैं जब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल के नौजवान अपना तजुर्बा बढ़ाते हैं, उनसे सीखते हैं। और ऐसा ही एक मैच अब खेला जा रहा है एबटाबाद और साइका सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी के दरमियान। मोहम्मद अली राइट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल जड़ में फुल लेंथ डिलीवरी थी, कोई मौका नहीं आमिर के लिए खेलने का बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में। मैच आहिस्ता आहिस्ता पेंडुलम मैच का साइका की जानिब जाते हुए। कैप्टनसी की भी दाद देनी पड़ेगी क्योंकि मोहम्मद अली जैसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को उन्होंने गेम के अवाखिर के लिए रखा था और अपनी ही जगह पर वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। एक टफ टाइम दिया है उन्होंने अपने सामने बल्लेबाजों को। जी हाँ, उठा करके लाए हैं पर यहाँ पर सामने पेल्टर पाए और सिंगल पर इक्तिफा करना पड़ा, मजीद रन लेने से कासिर रहे। फुल टॉस थी, कवज में खेला, कोई रन बनाने का मौका नहीं इस मरतबा भी। मोहम्मद अली अपने तजर्बे को बरूए कार लाते हुए इस फुल टॉस को भी कन्वर्ट ना कर सके सिंगल में। बैटर आमिर लोअर ऑर्डर बैटर है, मोहम्मद अली लेग स्टंप पे फुल टॉस थी, इसे लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया, मजमूई स्कोर बढ़ते हुए 92 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। तीसरे ओवर में मोहम्मद अली अब तक सिर्फ 12 रन दिए हैं। बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा मोहम्मद अली की जानिब से। कामयाबी अगरचे हासिल ना कर सके मगर बहुत ही इकोनॉमिकल रहे। T20 में ये चीज़ बड़ी काउंट होती है कि आप इकोनॉमी आपकी अच्छी हो और उसका भरपूर मुजाहरा किया अब तक मोहम्मद अली ने। 31 गेंदों पर मजीद 40 रन की मुजाहिमत दरकार। अब देखते हैं बल्लेबाज कितना एग्रेशन दिखाते हैं और जारे मजाजी की ज़रूरत है यहाँ पर, क्विकली अपने रन बनाने हैं। और यहाँ उठा कर खेला है, फील्डर के ऊपर से ताकुब ज़रूर की पर बॉल रुकने में नाकाम रहे और बॉल बाउंड्री के पार 4 रन का इजाफा। बहुत उम्दा शॉट, इसमें सब चेंज ऑफ पेस किया था मगर बिल्कुल आगे बल्ले के मुंह पे बॉल दे दी। लॉन्ग ऑफ दायरे के अंदर मौजूद थे, बड़े इत्मीनान के साथ साजिद ने और अक्लमंदी जहानत के साथ इसे उछाल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए। 96 रन मजमूई स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पे। अब सिर्फ 42 रन चाहिए, 5 ओवर का खेल बाकी है मगर अहम चीज जो विकेट्स का खाना है, 7 विकेटें गिर चुकी हैं। बड़ा एक यानी कि आगाज़ ही उनकी अच्छी नहीं रही थी, पहले ही में उनके अर्ली विकेट्स गिर गए थे जिसके नतीजे में मोहतात रहना पड़ा मिडल ऑर्डर में आने वाले बल्लेबाजों को। वो जो रन बनाने की तसलसल और फ्लो थी वो बरकरार ना रख सके, लेकिन फिर भी उनके क्रिकेट इज अ गेम ऑफ वंडर्स एंड पॉसिबिलिटीज़। उनके पास एक चांस है कि विकेट पर स्टे करे और इन गिरते विकेटों को रोक के रखे, पर आसानी से इस ताकुब की और कामयाबी से भी इस हदफ का ताकुब करेंगे। रन अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं है, 42 रन है जबकि 30 गेंदें हैं मगर विकेट्स जो मुसलसल वक्फे से गिर रही हैं उसे कंट्रोल करना होगा। 5 ओवर में 42 रन एबटाबाद के लिए अगर उन्हें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है इस गोल्ड कप जश्न आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट के। यकीनन इस चीज़ को नज़र में रखा होगा साइका एकेडमी के कप्तान ने भी कि उन्हें अब सिर्फ विकेट्स लेनी है क्योंकि रन रोकने के चांसेस बहुत कम हैं कि रन रोक लिए जाए। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि विकेट हासिल की जाए।
जी चलिए देखते हैं, उठा करके ला है, दैट्स अप इन द एयर एंड द fielder knee underneath there, put on, not able to hamper that, the ball goes out of the boundary for 4. जिस तरह फील्डिंग की तारीफ कर रहे थे, यकीनन ये एक बहुत बड़ा लैप्स, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने ये कैच न सिर्फ गिराया बल्कि इट एडेड इंसल्ट टू द इंजरी, चौका भी कंसीड किया। सो इस अहम मौके पे 4 रन मजीद हासिल किए एबटाबाद की टीम ने। 38 रन अब मजीद चाहिए, बॉल्स हैं 29। फील्डिंग में तब्दीली की, अब ज़्यादा भरोसेमंद फील्डर को लॉन्ग ऑन की जानिब भेजा है कप्तान ने। आमिर 5 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, और अगर एक कैच थामते तो एक बड़ी विकेट उनके हाथ आ जाती, एक बड़ी अचीवमेंट और हुसूल उनके लिए हो सकता था, पर बदकिस्मती से नहीं पकड़ सके। अखलाक तीसरे ओवर इस मरतबा रिवर्स खेलना चाहते थे, लेग बिफोर की अपील अंपायर ने फौरन ही इसे डिनाई किया। बॉल चूंकि लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर पड़ी थी, रूल्स के मुताबिक लेग बिफोर नहीं दिया जा सकता अगर लेग स्टंप से बाहर पिच की हो बॉल। ऊंचा खेल दिया है पॉइंट फील्डर के ऊपर से, बॉल बाउंड्री लाइन की जानिब जाते हुए फील्डर बॉल के पीछे पीछे फील्ड की ससरा में दौड़ के 2 रन बनाए, तीसरा रन भी हासिल करना चाहते हैं और तेजी के साथ तीसरा रन भी हासिल किया। उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैटर्स के दरमियान। अब सिर्फ 35 रन मजीद चाहिए, 100 रन भी मुकम्मल हो चुके हैं। 103 रन एबटाबाद 7 विकेटों के नुकसान पे, 26 गेंदे 35 रन। अंपायर का इशारा एक शॉर्ट रन है, तो 1 रन कट गया तो 2 रन ही काउंट होंगे। 36 रन मजीद चाहिए 26 गेंदों पर। जायका के लिए विकेटों की स्ट्राइक तलाश है और अंत तक मेहनत कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, यानी कि बॉल वेरिएशंस हमें देखने को मिल रही है, पर कोई उनकी हारबा काम नहीं कर रही है मौजूदा सूरत हाल को देखकर। और बल्लेबाज तकरीबन टच में लग रहे हैं, इस तसलसल को बरकरार रखना होगा। साजिद जो कि तकरीबन उम्दा बल्लेबाजी अब तक कर चुके हैं। वॉच आउट फॉर साजिद। साजिद बड़े कूल और कॉम नजर आ रहे हैं, लगता यही है कि वो शीट एंकर का रोल अदा करना चाहते हैं। अब तक कोई एरी फेरी शॉट नहीं खेला साजिद ने, ना ट्राई की है, तो साजिद पे नजरें रहें। शॉर्ट गेंद थी, इसे खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ, इसी के साथ 16 ओवर का खेल खत्म हुआ। मजमूई स्कोर 103 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। अब सिर्फ 4 ओवर्स का खेल बाकी है, 24 गेंदे हैं और 35 रन है। मेरे साथ मौजूद है लालो खान, तो आगे का हाल आपको सुनाएंगे लालो खान। शुक्रिया इरफान साबिर भाई, आपकी कमेंट्री सुनकर एंजॉय किया, आपकी कमेंट्री से लुत्फानंदोज हुए। और यहाँ पर क्रिकेट फैंस इस मैच से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। 24 गेंदों पे मजीद 35 रन चाहिए। आरजे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आरजे, बड़ा दिलचस्प मैच है, अगर फैसला होना तो है, जीतेगा कौन ये तो अभी पता चलेगा, लेकिन मैच बहुत दिलचस्प है। जी हाँ बिल्कुल, आज बड़ा अच्छा मैच इस वक्त जारी है, डू और डाई का सिचुएशन है। जिस मैच की तमन्ना थी हमें, अब आखिर वो मैच हमारे सामने आ ही गया है। टफ कंपटीशन, डू और डाई का सिचुएशन, दोनों टीम इस वक्त 100% एफर्ट्स कर रही हैं और इस मैच को जीतने की। लेकिन यहाँ पे अब देखना है कि लास्ट जो फेज़ है वो स्टार्ट हो गया है। लास्ट 24 बॉल्स रिमाइनिंग एंड 36 मोर रन रिक्वायर्ड यहाँ पे एबटाबाद रीजन की टीम के लिए। इस मैच में साजिद मौजूद है और बॉलिंग करने के लिए अब आए हैं एमल खान, जिन्होंने 2 ओवर में 9 रन देके एक विकेट हासिल की है। 4.5 की इकॉनमी के साथ यहाँ पे बॉलिंग की है। 24 बॉल 35 रन टू विन। एबटाबाद रीजन 138 रन का टारगेट दिया है यहाँ पे सैका की टीम ने। और इनके स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी स्पिन बॉलिंग की है यहाँ पर। और
कामयाबियाँ जो हैं वो दिलाई हैं, क्योंकि जब लीडर आपका जो है एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास स्पिनर हो, सईद अजमल की हम बात कर रहे हैं, तो तब उनकी आर्मी भी जो है बेहतरीन होगी। इस बार अपिश के रहते ज़रूर, लेकिन फील्डर मौजूद नहीं, रिस्की रन हो सकता है, लेकिन कामयाब हो गए हैं। उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट, प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर। 23 बॉल 34 रन दरकार हैं। अहमद खान का ये ओवर बड़ा क्रूशल होगा, डिफरेंस पैदा कर सकता है दोनों टीम्स के दरमियान। अहमद खान जो कि क्वेटा ग्रेडिएटर की जानिब से भी हम उन्हें खेलते हुए देख चुके हैं, और यहाँ पे अपनी टीम के लिए अब वो कोशिश कर रहे हैं। 2 ओवर में 9 रन दिए थे, अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं इस वक्त। बुख्ती क्रिकेट स्टेडियम एंड पवेलियन एंड से इस वक्त बॉलिंग लाइनअप पे मौजूद। 34 चाहिए 23 बॉल्स के ऊपर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। 104 7 विकेटों के नुकसान पे। फील्डिंग में यहाँ पे वंस अगेन तब्दीली, साबिर उनके पास गए हैं और उनको जो है गाइड भी किया है, साथ में फील्डिंग में तब्दीली भी की है। इस बार जो है यहाँ पर मिड विकेट फील्डर को जो है पीछे बाउंड्री लाइन पे धकेल दिया है। शॉर्ट स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर एक फील्डर है, थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर, उसके साथ पॉइंट बाउंड्री के ऊपर भी एक फील्डर को तैनात किया है। अमल खान वंस अगेन, इस बार ऑफ स्टंप पे बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी। जी बिल्कुल, अमल खान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस सूरत हाल में अगर आपको खाली गेंदें मिलेंगे तो यकीनन तकमीयत मिलेगी आपकी टीम को। 104 रन है इस वक्त, 7 विकेटें गिर चुकी हैं, 22 गेंदों पे 34 रन चाहिए। आमिर खड़े, साजिद सेट बल्लेबाज है, खेले इस गेंद को, गेफ में खेले, मौका नहीं है फील्डर्स के लिए, 4 रन बनेंगे यहाँ पर। बेहतरीन शॉट, कीमती 4 रन हासिल किया आमिर ने यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन शॉट। और तीसरे क्वार्टर फाइनल की अगर हम बात करें, जो कि इस वक्त बोलान क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जारी है, वहाँ पे चिल्टन क्वेटा की टीम जो है इस वक्त ऑलमोस्ट जीत रही है। 9 विकेटें गिर चुकी हैं, 101 रन बनाए हैं डेरा मुराद जमाली क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ने, और 178 रन के ताकुब में। और अब उनकी जो है 18 ओवर में 102 रन है डेरा मुराद जमाली क्रिकेट टीम के, और 9 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं। तो ऑलरेडी वहाँ पे जो है अब 90% रिजल्ट तो आ गया है कि चिल्टन क्वेटा की जो टीम है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो है अब 50-50 है। यहाँ पर सिचुएशन 50-50 है और मुकाबला बड़ा सख्त है, 2-2 का मामला है। अब अमल खान नेशनल प्लेयर है, अमल खान और नौजवान प्लेयर हैं, मेहनत कर रहे हैं, और क्योंकि इन मुश्किल हालात में आमिर ने बड़ा हिम्मत किया यहाँ पर बाउंड्री लेकर, और इस बार ऑफ पे गेंद थी, अच्छी गेंद, अच्छी डिलीवरी थी यहाँ पर हिमल की, एक बार फिर खाली गेंद कराई हिमल ने। देखिए यहाँ पे अब एबटाबाद विजन के साजिद जो हैं काफ़ी देर से ग्रीज पे मौजूद है, सेट हो चुके हैं, और मुसलसल वो यहाँ पे गाइड कर रहे हैं आमिर को कि आप स्ट्राइक करें, अगर आप आउट भी हो जाएं तो दूसरे एंड से मैं जो है फिर उसके बाद संभाल लूँगा। तो बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एबटाबाद के दोनों बॉलर्स, दोनों बैट्समैनों की जानिब से। लेकिन उनके सामने बॉलर अहमद खान, जो प्रीवियस बॉल पे चौका खाने के बाद बड़ा अच्छा कमबैक उनकी जानिब से। सैम डिलीवरी एंड सैम रिजल्ट, ब्रिलियंट बॉलिंग, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, रिमार्केबल। अमल खान नेशनल प्लेयर हैं और मेहनत में मसरूफ हैं, और आपने जैसे कहा कि यकीनन आमिर बड़े शॉट्स के लिए, बड़े शॉट की तलाश में है आमिर। अगर यहाँ पर एक बाउंड्री मिलेगी तो मेरे ख्याल से साजिद को आसानी हो गया बाकी ओवरों में खेलने में। जहाँ लास्ट डिलीवरी है, 5 रन दे चुके हैं अभी तक, और काफ़ी पीछे इस वक्त खड़े हैं यहाँ पे आमिर, और मुसलसल जो है वो ऑफ स्टंप को टारगेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे होना चाहिए इसको। वंस अगेन सैम डिलीवरी एंड सैम रिजल्ट, ब्रिलियंट बॉलिंग, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। 17 के बार 108, 7 विकेटों के नुकसान पे। अब जो है मुश्किल में थोड़ी सी फंस गई हैं ज़रूर, क्योंकि 18 गेंदें हैं और 18 गेंदों के ऊपर 30 रन बनाने हैं। 10 की औसत है, रिक्वायर्ड रन रेट है 10। विकेटें अब इनकी गिरी हैं ज़्यादा, तो एक और विकेट अगर गिर जाए तो यकीनन यहाँ पे एबटाबाद की टीम फंस सकती है। साजिद अब स्ट्राइक करेंगे, तो देखने के इस ओवर में ये बड़ा क्रूशियल ओवर होगा। इस ओवर में जितने रन्स बनेंगे उसके मुताबिक रिमेनिंग 2 ओवर्स में जो है वो प्रेशर वो होगा।
लेकिन स्टिल यहाँ पे सैका की टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मोहम्मद अली अपने कोटे के आखिरी ओवर के साथ गेंदबाजी करेंगे। अहम ओवर है और मोहम्मद अली को दिया गया है साबिर ने। और मोहम्मद अली की बॉलिंग को देखी जाए हरजे, स्टार्ट में आगाज में एक ओवर देते हैं, फिर उसके बाद 8वें और 9वें ओवर में बॉलिंग करते हैं। फायदा पहुंचा है इनकी टीम को इनकी बॉलिंग से। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ी टीम के लिए उस टाइम उसने ख़ुद को जो है हाजिर किया और ओवर डिलीवर किया और वहाँ पे जो है रन्स भी नहीं दिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है। अब ये बड़ा क्रूशल ओवर है दोनों टीम के लिए। हालांकि इसको लास्ट ओवर में भी ये आ सकते थे, लेकिन ये स्टेज पे इसलिए आए कि यहाँ पे जो है रन्स बचाएं, फिर मजीद प्रेशर में डाल दे दोनों बैट्समैनों को और लास्ट 2 ओवर्स में जो है विकेट पर हासिल करे। वंस अगेन इस बार आप इस शॉट के लिए हैं, गैप में शॉट है, 1 रन हासिल किया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दो रन का इजाफा स्कोर में 110। अब 17 गेंदे 28 रन। और बड़ा अहम ओवर है। अब साजिद करोल यहाँ पर आना चाहिए। फील्ड प्लेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे इस वक्त लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और कवर और इसके साथ साथ पॉइंट बाउंड्री के ऊपर एक फील्डर को जो है तैनात किया है और सर्कल में ऑफ साइड पे जो है इस वक्त शॉर्ट कवर और पॉइंट और मिड ऑफ पोजीशन पे और शॉर्ट फाइन लेग पे भी एक फील्डर जो है इस वक्त तैनात हैं। एज और डेफिनेटली दैट वुड बी 4 क्योंकि थर्ड मैन मौजूद नहीं है और यही है किस्मत। और अब साजिद का रोल आना चाहिए। अब फेस कर रहे हैं क्योंकि पिछले ओवर में फेस नहीं कर रहे थे, आमिर को मौका दे रहे हैं, तो और अब इनकी फेस होने का वक्त आता है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ साजिद अपना खुद वो एफर्ट्स कर रहे हैं और कुछ जो है वो किस्मत ने उनका साथ दिया है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए यहाँ पे इनको। अब दोनों बैट्समैनों को एट द एंड रिजल्ट जो है वो जब जैसे ही आएंगे मेहनत पे आएंगे, जो भी अच्छा परफॉर्म करे, अगर मोहम्मद अली यहाँ पे परफॉर्म करे तो वो कामयाब होंगे और अगर यहाँ पे साजिद परफॉर्म करे तो वो जो है मेहनत करे कामयाब होंगे। थर्ड मैन के फील्डर को वापस अंदर बुला लिया है और यहाँ पे लॉन्ग ऑफ के फील्डर को पीछे धकेल दिया है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे वंस अगेन यहाँ पे सेम डिलीवरी फेंकेंगे, लेकिन थोड़े से वाइड यहाँ पे आएगी इस बार। मोहम्मद अली की मुश्किल ओवर जरूर है, लेकिन अब साजिद को अपना टैलेंट दिखाना भी जरूरी है कि वो अपना टैलेंट दिखाएं, अपने टीम को जीतवाएं। अब 23 रन चाहिए 15 गेंदों के ऊपर, जो डिफरेंस है वो 8 रन का रहेगा। इट्स मीन कि 2 चौके या एक बड़ा शॉट चक्का जो है वो अब इक्वलाइज कर सकता है द डिफरेंस बिटवीन रन्स एंड बॉल्स। जी बिल्कुल, मोहम्मद अली एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, थोड़ा सा किस्मत ने भी साथ दिया था साजिद का, इसी हेज भी हुई थी, कोशिश इनका भी था कि बड़ा शॉट खेलें, लेकिन इस शॉट को आप यही कह सकते हैं कि किस्मत ने आपका साथ दिया है। जी हाँ बिल्कुल, 15 गेंदे 23 रन, एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। मोहम्मद अली जो हैं वो इस वक्त मौजूद है, 7 रन दे चुके हैं अभी तक 3 गेंदों के ऊपर। द 4th डिलीवरी ऑफ ओवर नंबर 18, फुल लेंथ यॉर्कर यहाँ पे फेंका है, लेकिन 1 रन। अच्छी गेंद कह सकते हैं आप इसको। जी हाँ बिल्कुल, और बड़े अच्छे तरीके से आमिर ने इसको डिफेंड भी किया है, रन्स भी ले आए हैं और वापस स्ट्राइक साजिद को जो है हैंड ओवर किया कि रिमेनिंग 2 बॉल्स है, आप ट्राई कर लें। अगर एक बाउंड्री यहाँ पर आ जाती है तो बाकी 2 ओवरों में आपको आसानी होगी खेलने में। जी हाँ बिल्कुल, आमिर फास्ट बॉलर हैं और जबकि साजिद जो हैं वो एक मुस्बत बैट्समैन है, तो बैट्समैन को वापस मौका दिया है आमिर ने। ये एक बहुत ही बेहतरीन हिकमत अमली अप्लाई किए हैं, यहाँ पर वापस स्ट्राइक पर लेकर आए हैं साजिद को। वंस अगेन मोहम्मद अली 8 रन दे चुके हैं इस ओवर में, 10 की रिक्वायर्ड औसत हैं। लेट कट खेलना चाहते थे और इस बीच 1 रन का मजीद इजाफा किया। एक चीज़ मैंने नोट किया यहाँ पे, इस साइका के जो एकेडमी के प्लेयर्स हैं, फील्डर्स हैं उसमें, कि ये गैर ज़रूरी ओवर थ्रो नहीं करते। जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस एबटाबाद की इनिंग में अगर हमने देखा हो कि ओवर थ्रो की सूरत में जो है 2 चौके जो हैं वो गए थे,
मतलब एक्स्ट्रा रन्स मिले थे उसमें 8 से 10 रन्स चौके की सूरत में, जो कि डिफरेंस जो है पैदा किया था उन्होंने। वही इस वक्त एट द एंड स्टेज पे जो है यहाँ पे ये जो है नहीं कर रहे हैं। हालांकि इजीली उनको सिंगल जो है वो दे रहे हैं, सिंगल ले ले, लेकिन हमारी गलती की वजह से कहीं 1 रन 5 रन में कन्वर्ट ना हो जाए। हालांकि एक लम्हा ऐसा था कि आउट भी हो सकता था एक प्लेयर, लेकिन उन्होंने थ्रो नहीं किया उस गेंद को और अपने रन्स बचाए उन्होंने कि नहीं जी फ्री में रन नहीं देंगे आपको। जी हाँ बिल्कुल। इस बीच ओवर एहतमाम पजीर हुआ 18 के बाद 118 7 विकेटों के नुकसान पे 118 बनाए, 18 में ही बनाए, तो 20 रन अब चाहिए और 12 गेंदें हैं तो 10 की औसत है। 10 की औसत वही सेम है। इस ओवर में जो रन रिक्वायर्ड थे वो लेने में कामयाब हो गए साजिद नामिर। मोहम्मद अली की ओवर तो कंप्लीट है और एमल का एक ओवर रहता है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट ओवर है साइका के लिए। और यकीनन जो लास्ट ओवर उन्होंने की थी आमिर के ऊपर जो खाली गेंदें कराई थी, अगर दोबारा एमल आए अपने आखिरी ओवर के साथ, और यहाँ पर कप्तान ने बड़ी अच्छी कप्तानी की है साबिर ने। अब उनके लिए एक इम्तिहान है यहाँ पे कि एमल को बुलाया यहाँ पे इस ओवर के लिए, और उनके पास अब जो मेन बॉलर है वो एमल है। इस ओवर पे मैन जो है वो इस मैच का डिपेंड है, दोनों साइड पे मैच जा सकता है। यहाँ पे अगर एमल ने 1 से 2 विकेट हासिल की तो डेफिनेटली साइका की टीम जो है वो हैवी नज़र आएगी और आखिरी ओवर में जो है उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अगर इस ओवर में यहाँ पे एबटाबाद की टीम के बैट्समैनों ने बैटिंग की, रन्स बनाए 8 से 10 रन्स, तो फिर जो है लास्ट ओवर में बड़ा क्रूशल और टफ कंपटीशन होगा। ये भी गो द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ ओवर नंबर 19, पहली बॉल इसको खेलने में कामयाब हो गए हैं। पॉइंट बाउंड्री की जाने फील्डर वहां पे मौजूद, 1 रन का मौका था और एक ही पर इत्तेफाक किया है, तो 11 बॉल 19 रन अब दरकार हैं। अब साजिद के ऊपर निगाहें हैं हैफटाबाद रीजन्स के प्लेयर्स का, क्योंकि अहम रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त। साजिद 28 रन बनाए 21 गेंदों में अब तक। भारी जिम्मेदारियां होती हैं अब यहां तक, अगर आप बैटिंग में रुके हैं तो आपको रिजल्ट भी देना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। साजिद अब उनके ऊपर प्रेशर भी ज़रूर है और उसके साथ प्रेशर के साथ साथ अब इस मैच को फिनिश करना भी उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने आगाज़ फराहम किया, एक मुश्किल वक्त में जो है टीम का साथ दिया है, तो यकीनन यहाँ पे अब उनको इस इनिंग को जो है फिनिश करना होगा। 119 लॉस ऑफ 7 विकेट, द सेकंड डिलीवरी ऑफ ओवर नंबर 19, एमल खान वंस अगेन। इस बार बॉल को खेले है साजिद अच्छी तरीके से स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब, एट द एंड वहाँ पे प्रोटेक्शन मौजूद थी और सिर्फ 1 रन का इजाफा स्कोर में। बहुत ही बेहतरीन फील्ड प्लेसमेंट यहाँ पे की है इस ओवर के लिए साबिर ने, जो कि कैप्टन ने साइका किए, और 120 बॉलर्स रन धुरी इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा शॉट मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस डिफरेंस को जो है वापस लेकर आ सकते हैं, अपनी तरफ जो है वो खींच सकते हैं, तो प्रेशर ज़रूर होगा अब दोनों टीम के ऊपर यहाँ पे, क्योंकि आखिरी स्टेज है और लास्ट मराहिल हैं। कोई भी जो है गैर ज़रूरी शॉट जो है वो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बॉल को खेलने में कामयाब और बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट हिट फ्रॉम द बैट ऑफ साजिद। बेहतरीन शॉट आमिर के बल्ले से, आमिर के बल्ले से, सॉरी, तब इस वक्त अच्छा शॉट खेले थे आमिर। और इस जगह पर अगर इस तरीके के बड़े शॉट्स आप हिमल के खिलाफ लगाएंगे, मेरे ख्याल से कि आप प्रेशर साइका के ऊपर है, क्योंकि 9 गेंदों पर मजीद 14 रन चाहिए। अब इस बाउंड्री के साथ हेमल को भी कमबैक करना होगा। अब देखिए लॉन्ग ऑफ के प्लेयर को पीछे दे खेल दिया है, और जो यहाँ पर पीछे डीप थर्ड मैन का फील्डर था उसको अंदर सर्कल के अंदर बुला लिया है। लेकिन ये भी अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी, डॉट डिलीवरी, 8 गेंदें 14 रन। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि कोई भी एज वगैरह निकल सकता है, थर्ड मैन की जानिब वापस जा सकते हैं, वहाँ पे इनको चौका मिल सकता है। लेकिन एक कैप्टनसी है साबिर की, और वो खुद बाखूबी जानते हैं हर एक बॉल पे जो फील्ड प्लेसमेंट को चेंज करते हैं और अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद गए हैं वहाँ पे, अब देखें यहाँ पे खुद गए हैं और जूनियर प्लेयर को यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि जूनियर प्लेयर जो है वो कोई मिस्टेक ना कर ले,
केच जो है वो यहाँ पे वो है ड्रॉप ना कर ले, क्योंकि प्रेशर में है अब। और जूनियर प्लेयर्स हमेशा जो है जब प्रेशर में होते हैं तो उनके जो है प्रेशर को प्रॉपर तरीके से वो हैंडल नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल, और एक दफा फिर सीधे बल्ले से खेलें, लेकिन इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अली। दोबारा उसी जगह पे खेलें, लेकिन इस बार फील्डर तैनात किया था साइका की कप्तान ने। मजीद 13 रन चाहिए 7 गेंदों के ऊपर, 7 गेंदों पर। और अगर एक और इस बॉल के ऊपर कोशिश करेंगे कि एक बड़ा शॉट खेलें। अगर बाउंड्री आ जाती है तो आसानी हो जाएगी। अच्छा ओवर किया, अभी तक सिर्फ 7 रन दिए हैं 5 बॉलों के ऊपर एमल ने। डेथ ओवर में अगर इस तरीके की बॉलिंग हो तो तारीफ करनी पड़ेगी एमल की। इस वक्त अपने कोटे के आखिरी ओवर कर रहे हैं, 21 रन अब तक दिए हैं, मोहम्मद 1 अली विकेट हासिल की एमल ने। जो है वो इस वक्त गाइड कर रहे हैं और फील्ड प्लेसमेंट उनके लिए, एमल के लिए जो है वो उनको सिखा रहे हैं। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और ख़ुद जो है यहाँ पे आ गए हैं। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्ड को जो है वो बाहर निकाल दिया है बाउंड्री पे, और इसके साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री पे एक फील्डर मौजूद, पॉइंट बाउंड्री कवर बाउंड्री के ऊपर अभी एक फील्डर मौजूद है, और इसके साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर भी जो है एक फील्ड को प्लेस किया है एमल। आरजे दोनों ड्रेसिंग रूम में इस वक्त जज्बात हैं। वाइड डिलीवरी, वाइट, जी हाँ वाइट का इशारा मौसूल हुआ। यहाँ पर वाइट की गलती नहीं करे, अगर 9 बॉल और वाइट करेंगे तो मेरे ख्याल से हौसला मिलेगा आपके हरीफ टीम को, बल्लेबाजों को, टीम पर। जी हाँ बिल्कुल, और 1 रन गिफ्ट में दे दिया है यहाँ पे एमएल ने, जो कि नहीं देना चाहिए था स्टेज के ऊपर। स्पेशली 1 रन बहुत ज़्यादा कीमती होता है इस आखिरी मराहल में, जो कि प्रेशर डाल सकती है दोनों टीम के ऊपर। वंस अगेन जोश और खरोश दोनों ड्रेसिंग रूम में। ओहो, लेकिन अच्छी swing and a miss. गेंद। बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी, बड़े शॉट खेलने के इरादे से गए थे, बल्ला घुमाया यहाँ पे जोर से, लेकिन एट द एंड रिजल्ट यहाँ पे ये आया कि बॉल की लाइन को मिस किया और रन्स नहीं बना। तो 6 गेंदे, अब 12 रन्स दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। तो टफ कंपटीशन है यहाँ पर, और आखिरी 6 बॉलें, तो बहुत बड़ा मुकाबला होगा। मैं कहूँगा कि यहाँ पे दिलों की धड़कनें इस वक्त दोनों टीम्स के लिए और साबिर के लिए। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे सिचुएशन इस तरह के कौन से बॉलर को यहाँ पे अब बुलाएंगे। एमल के ओवर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, उसके साथ मोहम्मद अली के ओवर जो है वो 4 ओवर कंप्लीट हो गए हैं उसमें। तो अब देखना ही होगा कि यहाँ पे कौन से बॉलर को जो है वो बुलाएंगे इस आखिरी ओवर के लिए। लास्ट 6 बॉल रिमेनिंग, 12 रन रिक्वायर्ड। तो आपके ख्याल में कौन से बॉलर यहाँ पे आ सकते हैं? अब मेरे ख्याल से कि स्पिनर को स्पिनर्स के अगर ऊपर बुलाए अनसार करेंगे ये जी साबिर, बिल्कुल। क्योंकि एतमाद है इनका स्पिनर्स के ऊपर। क्योंकि जब इनका लीडर सईद अजमल की हम बात कर रहे हैं, वो भी स्पिनर हैं। वो भी स्पिनर है। जब लीडर इस तरह स्ट्रांग हो, जिन्होंने दुनिया पे सल्तनत की है एक ज़माने में, और उनके जो जितने भी फौजी होंगे, जितने भी उनके वर्कर्स होंगे, डेफिनेटली वही जो हैं उसी तरह जो है वो अपनी सल्तनत को बरकरार रखने के लिए कोशिश उसी तरह मजे की करेंगे। बात यह है कि आमिर स्पिनर को खेलते हैं, जो आगाज में बैटिंग की उन्होंने दिलेरी है आमिर में, ये मानना पड़ेगा। अखलाक आए हैं बॉलिंग करने के लिए, लेकिन स्पिनर के ऊपर रन्स भी बन सकते हैं। अमूमन हमने देखे हैं यहाँ पे फास्ट बॉलर फिर भी जो है वो करते हैं, लेकिन स्पिनर के ऊपर रन्स बन सकते हैं। ये भी द फर्स्ट डिलीवरी, कदमों का इस्तेमाल कैच बॉल के ऊपर, और फील्डर मौजूद, एक आसान कैच पकड़ के पहली कामयाबी हासिल की। आमिर आउट हो गए हैं। और जोश और खरोश दोनों ड्रेसिंग रूम में इस वक्त आवाजें, ताड़ियों की गूंज है। साइका एकेडमी फैसलाबाद की टीम की ड्रेसिंग रूम में जो जज्बात हैं, यकीनन इस मैच की जो सूरत हाल है सभी जज्बात में है, और मैच ही जज्बाती है। मुकाबला सख्त है और 5 गेंदों पे 12 रन चाहिए, और रज़ाउल्लाह आए हैं। रज़ाउल्लाह आए हैं और साजिद मौजूद हैं दूसरी जानिब, और साजिद में सलाहियत है कि वो कुछ कर दिखाएं। एक नौजवान टैलेंटेड प्लेयर है साजिद, और उन्होंने मुश्किल वक्त में अपनी टीम का काफ़ी साथ दिया है, और टीम को जो है कैसे पोजीशन पे लेकर आए हैं कि यहाँ से अब
ये हारते हैं तो यकीनन मैं कहूँगा कि आज उनका फिर दिन नहीं होगा, किस्मत उनके साथ नहीं होगी, क्योंकि जिस अंदाज से आज बैटिंग की है उन्होंने और टीम को जिस मुश्किल में जो है वो फंसी हुई थी, और साजिद आए उसके बाद टीम को उस मुश्किल से निकालने में कामयाब हो गए। विकेट पे उन्होंने स्टीक किया और ऐसी पोजीशन पे ले गए हैं कि 5 गेंदें और 12 रन दरकार है। 2 बड़े शॉट उनको कामयाबी दिला सकती हैं, और उसके साथ जो विनर टीम होगा, ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। इसके साथ जो सेमीफाइनलिस्ट टीम्स हैं इस टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट के लिए 10 लाख कैश प्राइस का इनाम है, बामा ट्रॉफी, और इसके साथ रनर अप के लिए 6 लाख कैश प्राइस का इनाम है, और इसके साथ साथ जो सेमीफाइनलिस्ट टीम है उनके लिए 2.5 लाख रुपए हर टीम के लिए कैश प्राइस का ऐलान है। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के जानिब से यहाँ पे शॉट 5 सेकेंड, फील्डर मौजूद और ड्रॉप कर दिया यहाँ पे कैच। हाँ, ये मौका हो सकता था फील्डर के लिए, अगर ये कैच हो जाता तो फिर तो अहमदाबाद के लिए मुश्किल होता, लेकिन अब भी गेम ऑन है, गेम ऑन है अब तक। साजिद आखिरी उम्मीद और साजिद जो है वो मर्द मैदान, मर्द मुजाहिद जो है इस वक्त लोगों की निगाहें उनके ऊपर, वो जो है इस वक्त तने तनहा जो है वो लड़ रहे हैं, कोई साथ उनका नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पे देखने ये होगा कि 4 गेंदे और 11 रन, और ग्राउंड इंतजामिया भी इस मैच को गौर से देख रही है। अगर हमारे कैमरामैन फोकस करें उनको, कदमों का इस्तेमाल इस बार, लेकिन फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग की, अच्छी बॉलिंग हो रही है, मुश्किलात अब बढ़ रहे हैं। साजिद नूर 30 रन पे पहुंचे, 24 बॉल का सामना किया, 4 चौके उनकी इनिंग में शामिल। अब 10 रन चाहिए और 3 गेंदे हैं, बहुत ही टफ कंपटीशन। दिलों की धड़कन हमारी यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में देख के तेज होगी। जिनकी टीम्स हैं, जो सपोर्टर है, उनका क्या हाल होगा। अभी इस राजुल्ला की तरफ निगाहें हैं कि इस बॉल के ऊपर क्या आएगा। जी हाँ, ये जाएगा बाहर। राजुल्ला ने कर दिया काम यहाँ पर, 6 रनों का ये शॉट थी, बुलंद वाला चक्का यहाँ पर राजुल्ला की बल्ले से। यकीनन अब हार चुका है अहमदाबाद फ्यूजन मैच में वापस। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस फ्रॉम द टैलेंटेड राजुल्ला, जिन्होंने जो है एक अनबिलीवेबल को जो है वो इम्पॉसिबल को अब पॉसिबल में कन्वर्ट किया है। 2 गेंदे अब 4 रन जो है, मजीद मैच में ट्विस्ट आ गया है। और हार जाए अगर देखी जाए इस टूर्नामेंट में, दिलचस्प मैच यही है कि सबकी दिलों की धड़कनें तेज हैं। ग्राउंड इंतजामिया इस मैच को देख रही है, क्रिकेट फैंस इसको देख रहे हैं, और हमारी कमेंट्री बॉक्स में भी यहाँ पर जो माहौल है वो गहमा गहमी है यहाँ पर। अब्दुल राजिक साहब क्या कहेंगे, वो भी हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफी एक्साइटेड हैं कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस छक्के ने जो है इस मैच में जो है मजीद इंटरेस्ट पैदा किए हैं। क्या ही बात है, मैं तो कहता हूँ ना देखे ये मोमेंट, क्योंकि दोहरे पड़ सकते हैं। ये बड़ा सेंसेशनल, बड़ा सनसनीखेज यहाँ पर लम्हात बन गए, लेकिन इस एक बड़ी हैट ने गेम को बल्लेबाजों के दामन में धकेल दिया। और अब देखते हैं मजीद 2 गेंदों पर कितने रन बनाते हैं, लेकिन ये एक आसान सा काम होना चाहिए, पर इस प्रेशराइज सिचुएशन में कुछ भी होना मुमकिन है। हाँ जी बिल्कुल, राजुल्ला ये मर्द मैदान बनेंगे, देखना ये होगा। खेल इस गेंद को, और ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, नहीं जी, ड्रॉप द कैच, ड्रॉप द कैच, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर। अब मुकाबला सख्त है, एक गेंद पर 2 रन चाहिए। दिलों की धड़कनें तेज, और अहमदाबाद की ड्रेसिंग रूम में जो माहौल है वो इंतहाई जज्बाती माहौल है। हम इस एक ही बॉल में देखेंगे कि क्या होगा। जी हाँ, आपके अगर सिंगल आएगा तो टाई होगा, अगर 2 आएगा तो जीतेंगे, अगर आउट होगा तो हार जाएगा। टाई की सूरत में सुपर ओवर होगा। टाई की सूरत में सुपर ओवर। हमारे नीचे अनवर खिलजी साहब बैठे हैं, ये फिर मैच का फैसला करेंगे सुपर ओवर से। सेमीफाइनल का टिकट या ही घर का टिकट इस नॉकआउट मुकाबले का इस आखिरी बॉल पर फैसला होगा। जी हाँ, अखलाक बड़ी मुजाहिमत दिखाने होगी। सामने रजाउल्ला मैन हीरो ऑफ द मोमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो इस मैच का मर्द मैदान कौन होगा, तो मैं कहूंगा राजुल्ला होगा। अगर जीत जाए बसूरत है अहमदाबाद। बिल्कुल, जहां पर गेम फंस गया था, जहां उनसे ये बिल्कुल आवेज चल गया था, वहां से
गेम को करीब लाया, एक हिट ने पूरा काम करके दिखाया। और अगर ये जीत जाते हैं तो मैन ऑफ द मैच तो नहीं आ सकता, लेकिन एक स्पेशल प्राइज उनको देना पड़ेगा मैनेजमेंट की तरफ से। बिल्कुल। और एबटाबाद रीजन के प्लेयर्स इस वक्त ग्राउंड के बाहर इंतजार में है कि जीत जाएं और ग्राउंड के अंदर दाखिल हो जाएं। ड्रेसिंग रूम में जो माहौल है वो इंतहाई जज्बाती माहौल है। राजुल्ला अंडर प्रेशर जरूर होंगे क्योंकि मुकद्दर का सिकंदर है राजुल्ला। क्या कहेंगे कि लास्ट बॉल पे बड़े शॉट के लिए जाएं या सिंगल डबल पे? सिंगल डबल पे अगर आप आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। ये देखे अखलाक कितने एक्सपीरियंस रखते हैं। इससे प्रीवियस डिलीवरी पे गए, बॉल नहीं फेंकी, कॉन्फिडेंस लेवल प्लेयर का जो है वो बूस्ट था, वो इसको लो किया है। अब दोबारा वही सेम रिपीट किया है। इससे जो सामने प्लेयर होता है वो नहीं जी, और बार शॉट है, बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए उसके साथ ही विक्ट्री हासिल किया यहाँ पे एबटाबाद की टीम ने। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है ना, मैन इन हीरो रज़ाउल्लाह आज के बेहतरीन परफॉर्मर है जिन्होंने जो है नामुमकिन को मुमकिन में कन्वर्ट करके कामयाबी हासिल किया। लास्ट डिलीवरी पे जो है वो सईद अनवर की तरह जिन्होंने आज से तकरीबन 20 साल पहले इस तरह कारनामा जो है वो पाकिस्तान के लिए दिया था, वही रिपीट किया और आज उन्होंने एबटाबाद के लिए जो है परफॉर्म किया है। व्हाट अ ब्रिलियंट गेम ऑफ क्रिकेट, रिमार्केबल। लास्ट मोमेंट तक बड़ा अच्छा मैच रहा दोनों के दरमियान। कंग्रेचुलेशन टू एबटाबाद रीजन और आल्सो जो है यहाँ पे साइका क्रिकेट एकेडमी के जिन्होंने एट द एंड लास्ट मोमेंट तक, ये देखिए सिजदा रेज हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया है यहाँ पर इस मोमेंट पे। क्रेडिट देंगे वंस अगेन साइका क्रिकेट एकेडमी, सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी को जिन्होंने आखिरी मोमेंट तक एक लो स्कोरिंग टोटल को डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड रिजल्ट जो है एक ने जीतना होता है और एक ने हारना होता है। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैन ऑफ द मैच किसको देंगे तो मैं कहूंगा राजुल्ला को दे दे। बिल्कुल की बिल्कुल की है। बिल्कुल बिल्कुल राजुल्ला आज के जो है वो पूरी इनिंग इस एक साइड पे और उनकी 4-3-4 बॉल हिट करना है दूसरी साइड पे। मुकद्दर का सिकंदर है राजुल्ला, मर्द मुजाहिद निकले एबटाबाद रीजन के लिए। मर्द बोरान थे, टीम जो बोरान में थी लेकिन निकालने में जिस तरीके से कामयाब हुए राजुल्ला, वो काबिल तहसीन है। बिल्कुल मैच कर रही है ये सूरत हाल। नसीम शाह हमें याद आ रहा है, बिल्कुल लग रहा था कि नसीम शाह ही खड़े हैं क्योंकि जहां पर गेम फंस गया था उसी की तरीके से टैलेंडर ने मतलब काम करके दिखाया आपको और 2 बड़े हिट से उनके बदौलत अब गेम को अपने नाम करने में कामयाब रहे। और ये प्लेयर्स एक दूसरे की अप्रिसिएशन करते हुए, पर जो भी खेले अच्छा खेले और एक टाइट ट्रैक कंपटीशन हमें देखने को मिला। बहुत साहब इसने हमें एंटरटेन किया। और इस मैच की खासियत यह है कि जो हमारे कैमरामैन हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे ग्राउंड स्टाफ है, वो सब इससे महसूस हुए, सब ने लुफ्त उठाया इस मैच का। जी हाँ, क्योंकि गेम ही एंजॉयबल था और बिल्कुल नर्व्स बनकर रखे थे इस गेम ने हमारी, और दिल की धड़कन हर शॉट के साथ, हर बॉल के साथ तेज धड़कते रहते थे। उम्मीद करते हैं हमारे अगले सेमीफाइनल और फाइनल के भी ऐसे ही मैच हमें देखने को मिले जिससे ग्राउंड में मौजूद क्रिकेट शायकीन लुत्फ अंदोज हो और हमें लाइव देखने वाले इससे मजे ले। अच्छी मेहनत, अच्छी क्रिकेट, अच्छी डिसिप्लिन के साथ एबटाबाद ने आज का मैच खेला और जीता। इसके हवाले से हम सुनना चाहेंगे आरजे क्या कहेंगे एबटाबाद की टीम से। तो बिल्कुल आज के दिन जो पहले 3 क्वार्टर फाइनल मैचेस खेले गए वो जो थे इतने सेंसेशनल नहीं थे क्योंकि वन साइडेड मैचेस थे सारे, लेकिन आज इस मैच ने जो है मैं कहूँगा कि आज के दिन के लिए जो है सब में जान डाल दी और सब ने जो है काफ़ी अप्रिशिएट किया इस मैच को, लुत्फ़अंदोज़ किया, क्योंकि तमाम जितने हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, स्पेक्टेटर है, उसके साथ ग्राउंड में जो लोग आते हैं वो चाहते ही यही है कि मतलब एक इंटरेस्टिंग मैच हो, दोनों साइड से फाइट हो, जीतने वाली टीम जो अच्छा एफर्ट करे वो एक दिन एक ने जीतना होगा, एक ने हारना होगा। ये तो वो क्या है कि खेल के रूल्स और उसूल्स हैं, उसी पे जो है सब ने चलना होगा। लेकिन यहाँ पे जो एफर्ट्स दिखाई हैं एबटाबाद रीजन ने, हालांकि अगर देखा जाए स्टार्ट से अगर हम इस मैच पे ओवरव्यू करें तो यहाँ पर टॉस जीता था इस मैच में साइका क्रिकेट एकेडमी ने और उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया और स्टार्ट आगाज़ उनका बड़ा अच्छा था। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट इनके लिए एबटाबाद की टीम के लिए वो ये था कि बिलाल को आज वो जल्दी आउट करने में कामयाब हो गए, जो कि 4 गेंदों पे सिर्फ 16 रन बना सके, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बैट्समैन थे। अब उसके बाद विकेटें हासिल की और एक स्टेज पे ये था कि 10 ओवर में 2 विकेटें आउट थी और 80 रन थे।
हमें बाजार उस टाइम लग रहा था, आपने भी प्रोडक्शन दी यहाँ पे, अब्दुल राजिक साहब ने भी प्रोडक्शन दी यहाँ पे कि 180 190 तक जो है वो स्कोर जाएगा। 150 तक हमने बताया था कि हो जाए, बड़ी स्कोर है, बड़ी स्कोर है यहाँ पे, उसको जो है वो डिफेंड कर पाएंगे यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो दूसरा फेज स्टार्ट हो गया, 10वें ओवर के बाद जो फेज स्टार्ट हो गया, उसमें 10वें से 15वें ओवर तक जो है जस्ट ओनली उन्होंने 21 रन दिए हैं यहाँ पर इस बीच में। तो बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन यहाँ पे जारी रही सबकी, और एट द एंड लास्ट में 138 का टारगेट मिला है, जो कि इतना बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन दोबारा हम उनको क्रेडिट देंगे उनके बॉलर्स को कि जिस अंदाज से उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की आगाज़ फराम किया, पावर प्ले में 3 विकेटें हासिल की, बैट्समैनों को कुल के मौका नहीं दिया। एक स्टेज पे ये था 6 विकेटें गिरी थी, 76 रन थे उनके, लेकिन उसके बाद साजिद आए और साजिद ने जो है एक एंड से बैटिंग भी स्टार्ट की, विकेट पे भी स्टे किया और लास्ट मोमेंट तक वो खड़े रहे। और लास्ट में जो है रज़ाउल्ला, जिसको आप मैं कहूँगा कि आपकी तरफ से आप वहाँ पे अनाउंस भी करें कि इसको मैन ऑफ द मैच होना चाहिए, तो उन्होंने जो है यहाँ पर परफॉर्म किया और वो जो है उस मैच को जीतने में कामयाब हो गए। जैसे अब्दुल राजिक साहब ने कहा कि हमें नसीम शाह की याद दिलाई। हाँ जी बिल्कुल, एबटाबाद की टीम 2 विकेटों से ये मैच जीत गया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पर माहौल बहुत शानदार रही आज के मैच में। यकीनन ये टीम वर्क का नतीजा है कि एबटाबाद की टीम यहाँ पर मैच जीतने में कामयाब हो गई और काफ़ी शानदार मुकाबला किया साइका ने भी, कि इस मुकाबले को आखिरी बॉल तक ले गए। हालांकि 138 रन का टारगेट इतना बड़ा टारगेट नहीं है इस क्रिकेट में, इस दौरे क्रिकेट में, इस फास्ट क्रिकेट में, लेकिन साइका के जो स्पिनर्स हैं, इखलाक की बात करें खुसूसन